अब इंसान को अगर मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता होगा तो वो शॉर्ट टर्म काम कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकता। वो 2CC नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो इट्स बेटर कि आप जब क्लोजिंग करने बैठते हो मेक श्योर दैट आपका डे टू का जो फॉलोअप है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मैं डे टू का फॉलोअप नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग होगी तो विल सी ऑन दैट। देख लिया? आपका मार्केटिंग प्लान आपने क्लियर कर रखा हो आपके प्रोस्पेक्ट को, और आपके डे टू का फॉलोअप बढ़िया सब ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग में, एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से मैक्सिमम लोगों की बिलिंग्स नहीं निकलती। आपको पता है क्या रीजन है वो? हम लोग अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैरियर सेट कर लेते हैं कि भाई ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, इसके पास पैसे नहीं है। एक चीज याद रखना, हर बंदे के पास पैसा है, हर बंदे के पास पैसा है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे निकलवाते हो। मैं जब क्लोजिंग करने बैठता हूँ अपनी टीम की, अपनी फ्रंट की, मैं कभी नहीं सोचता कि इसके पास पैसा नहीं है या ये नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है ना तो वो अरेंज कर सकता है, बट हर बंदा कर सकता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो अपना लाइफस्टाइल कैसे चला रहा होता हो? खुद सोचो। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो बचपन से लेके अभी तक इतने सारे खर्चे करे उसने, इतनी सारी चीजें करी, वो कैसे कर रहा होता? या तो पेरेंट्स से अरेंज किया या तो कहीं ना कहीं से किया, बट अरेंज कर सकता है। इंसान के लिए जब कोई चीज प्रायोरिटी बन जाती है तो उसके लिए वो अरेंज करता है। यस और नो? राइट? तो जब भी आप क्लोजिंग करने बैठो एक चीज अपने दिमाग में सेट करके बैठो, भाई ये भी करेगा, और पैसे की दिक्कत किसी को नहीं है, और जिसको है वो पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। एक बार फटाफट से कैमरा ऑन कर लो यार, बहुत से लोग के कैमरा ऑन नहीं, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है फिर भी। लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिख लिया ना? सो रहे हैं आधे तो? भैया 2024 में भी सो रहे थे, 25 में भी सो रहे हो, 26 में भी सो गए? फिर बोलेंगे सर सेम लेवल। चलो ठीक है, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट व्हाट एंड हाउ मच वैल्यूज एंड बेनिफिट्स यू आर गिविंग टू योर प्रोस्पेक्ट। आपको क्या लगता है प्रोस्पेक्ट क्लोज कब होता है? आपके साथ बिलिंग कब करता है? या मैं क्लोजिंग देखो सिर्फ 7K की बिलिंग में नहीं होता, ठीक है, या 2CC में नहीं होता। क्लोजिंग होता है जब आप प्रोस्पेक्ट को एनरोल भी करवा रहे होते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लोजिंग। जब आप बंदे से पैसे ले लेते हो, आप जब मॉनेटरी टर्म्स में डील करना स्टार्ट कर देते हो इंसान के साथ, दैट इज नोन एज क्लोजिंग। राइट? तो बंदे को जब आप जितनी ज्यादा वैल्यू देते हो, जितना ज्यादा बेनिफिट्स दिखाते हो, उसके बेसिस पे बंदा पे करता है। चाहे आप 7K करवा रहे हो, चाहे आप एनरोलमेंट करवा रहे हो, चाहे आप 2CC करवा रहे हो। राइट? अब डिपेंड कि आप उसको कितना बेनिफिट दे रहे हो, कितना उससे आपको उसको आपसे वैल्यू मिल रहा है, आपसे कितना वैल्यूज मिल रहा है। इंसान हमेशा वैल्यू पे करता है, हमेशा वैल्यू पे। उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपसे, उसको आपकी इंडस्ट्री से क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, तब जाके एक क्लोजिंग सक्सेसफुल क्लोजिंग बनती है, जब बंदा पैसे देता है। राइट? अगर आप लोग अभी तक सिर्फ एक नॉर्मल स्क्रिप्टेड क्लोजिंग कर रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो, सॉरी टू से, बट लेकिन बंदा क्लोज नहीं होगा। एक बंदे पे चल जाएगा, दूसरे बंदे पे चल जाएगा, सब पे नहीं चल पाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके, आप जितना ज्यादा अपनी क्लोजिंग में वैल्यूज ऐड कर सकते हो, उस बंदे को वैल्यू दे सकते हो। एक चीज बोली जाती है, इंसान को वो चीज देनी चाहिए, आई मीन आपके प्रोस्पेक्ट को वो चीज देनी चाहिए जो वो चाहता है, वो नहीं जो आप चाहते हो देना। राइट? हम लोग ट्राई करते हैं, हम उसको वो देना चाहते हैं जो हम देना चाहते हैं। राइट? हम वो चीज देते हैं उसे, तो वी हैव टू गिव जो उसको चाहिए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे याद आ गया। एक क्लोजिंग, सक्सेसफुल क्लोजिंग पता है कब बनती है? जब सामने वाले की एक नीड आइडेंटिफाइड होती है हमारे पास, कि उसको चाहिए क्या। अगर आप उसे वो चीज दिखा दोगे इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से, कौन सा ऐसा बंदा जो बिलिंग नहीं करेगा?
कौन सा ऐसा बंदा जो 2 CC नहीं करेगा? कौन सा ऐसा बंदा जो 7K की बिलिंग नहीं करेगा? हर बंदा करेगा। मेरा मेन फोकस होता है डे 1 में, अगर मैं फॉर एग्जांपल नहीं भी कर पाऊँ, मैं ट्राई पूरा करता हूँ। डे 2 में बहुत अच्छे से मैं नीड आइडेंटिफाई करता हूँ सामने वाले की, और डे 3 में बंदा क्लोज हो जाता है, क्योंकि मेरे को पता है उसको चाहिए क्या। मैं उसको वो चीज़ दिखा सकता हूँ। अगर मेरे प्रोस्पेक्ट को फॉर एग्जांपल, देखो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पर बात नहीं करता, ठीक है, कि तेरे को गाड़ी चाहिए, तेरे को बंगला चाहिए, मैं उससे सिर्फ 6 महीने की उसकी ड्रीम्स पूछता हूँ। 6 महीने बाद अपने आप को वो कितनी इनकम पर स्टेबल देखना चाहता है। एटलीस्ट इंसान को जब 6 महीना क्लियर होता है तो उसको 1 साल 3 साल फिर कुछ मैटर नहीं करता। राइट। तो मैं पहले 6 मंथ्स बंदे को क्लियर करता हूँ कि 6 मंथ्स के अंदर तू यहाँ पे, तेरा क्या विजन है फॉरएवर को लेके, और 6 महीने बाद तू कितनी इनकम पे अपने आप को देखना चाहता है। राइट। मैं उसको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से पॉसिबल कैसे। क्लियर। नीड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर रखी, वो क्लोजिंग बन ही नहीं सकती, 7K हो ही नहीं सकता। क्लियर। ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक चीज सुनी थी कि भारत में इंसान 1 रुपए तभी लगाता है किसी भी चीज के ऊपर जब उसको एटलीस्ट 1.5 रुपए की वैल्यू मिलती है। आई मीन टू से कि जिस बंदे को आप क्लोज कर रहे हो, अगर आपने उसको यही नहीं बता रखा कि तेरे में 7K करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, या मैं तेरी बिलिंग करवा रहा हूँ, तेरी 2 CC करा रहा हूँ, उसके फंड्स रिकवर कैसे होंगे। इंसान के पास फालतू पैसा नहीं है आज के टाइम पे। मार्केट के पास पैसा फालतू नहीं है। हर इंसान को वैल्यू चाहिए, हर इंसान को ROI चाहिए। तो इस चीज को लिख लो, चाहे बड़ा बड़ा लिख लो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम सामने वाले को जब तक ROI नहीं देंगे, जब तक ये नहीं बताएंगे कि तेरे पैसे रिकवर कैसे होंगे, कोई बंदा 1,000 रुपए की बिलिंग भी नहीं करेगा। पर जहां आपने शो कर दिया उसको ROI कि तेरे को इस तरीके से तेरे पैसे रिकवर होंगे, उसको लगा कि हाँ ये प्लान मेरे लिए सक्सेसफुल है, तो बंदा बिलिंग कर देगा। राइट। मैं अगर मॉक कॉल करूंगा अभी, ठीक है, तो उसमें बता दूंगा कि मैं ROI कैसे बताता हूँ। क्लियर। लिख लिया सबने? ये पॉइंट्स भी अगर आप सिर्फ अपने डे 3 के अंदर इंप्लीमेंट कर लोगे ना, मैं सुपर श्योर हूं सबकी बिलिंग्स होगी। क्योंकि यही पॉइंट्स है जो मैं इतने टाइम से फॉलो करता हूं, इतने सालों से, और सबकी क्लोजिंग्स करता आया हूं। राइट। ठीक है। अच्छा, एक बंदा आपको क्या लगता है बिलिंग करने में सबसे ज्यादा भागता क्यों है? उसके 2 रीजन होते हैं, पता है। आप लोग बोलते हो ना कि सर अभी तो क्लोजिंग करी है, उसके बाद बंदा फोन नहीं उठा रहा, या उसके बाद बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बोलते हो डे 3 के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दैट आपने उसको क्लोज तो करा, आपने उसको कॉन्फिडेंटली क्लोज नहीं करा। इंसान सामने वाला आपके पहले कॉन्फिडेंस देखता है, आप कितने कॉन्फिडेंस से उससे बात कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस से उसको वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, और कितना अच्छा आपसे उससे ट्रस्ट बिल्डअप है। कोई भी इंसान तभी भागता है जब आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता उसके साथ। मुझे एक बात बताओ, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड है जिससे आपकी ऑलमोस्ट 5 7 10 साल की दोस्ती है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको ज्वाइन करवाया, आपने उसको चीजें दिखाई कहीं ना कहीं, 1 मिनट। हम्म। आपने उसको बिजनेस प्लान दिखाया, कोई भी XYZ कोई भी बिजनेस प्लान दिखाया, उसको वहां से दिखा कि मेरे को मिल सकती है ये चीज, उसको ट्रस्ट तो हो गया। बिजनेस पे ट्रस्ट अगर आप पे नहीं हुआ, आपके प्रोस्पेक्ट को, तो बंदा भागता है। बट यही अगर आपका कोई दोस्त है, अगर उसको बिजनेस प्लान पे अगर ट्रस्ट नहीं है और आप पे ट्रस्ट है, आपकी फेस वैल्यू पे ट्रस्ट है,
कि भाई ये बंदा कहीं नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी कंपनी जाए, चाहे कोई भी चल जाए, ये नहीं जा सकता, तब भी बंदा बिलिंग करेगा आपके बोलने पे। करते हैं हॉट मार्केट वाले लोग, उनको ये मैटर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कहीं ना कहीं, जो सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर क्लोज 2 सीसी कर देते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर 7K कर देते हैं कि भाई तू करवा रहा है तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। राइट। तो इंसान भागता तब है जब उसको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। तो ये लिख लो, यू नीड अ कॉन्फिडेंट, यू नीड अ कॉन्फिडेंस प्लस यू नीड अ रिलेशन बिल्डिंग और अ ट्रस्ट टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। क्लियर? ओके। एक चीज ना, एक गलती मैंने बहुत देखी है। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 5 पॉइंट मेरे ख्याल से। 5 हो गए। करेक्ट। अब मैंने एक गलती देखी है, बहुत सारे लोग वो गलती करते हैं, और आज से ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स पहले मैं भी करता था। अब मैंने अपनी क्लोजिंग्स में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है, सीसीज भी हुई है, सारी चीजें हुई है। एक गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, पता है क्या? बहुत ध्यान से समझना। हम लोग 7K की क्लोजिंग में ही उसे सब कुछ बता देते हैं, सारे बेनिफिट्स बता देते हैं। आप लोग बोलते हो ना सर 2 सीसी बंदा क्लोज नहीं हो पा रहा, मतलब 2 सीसी के लिए बिलिंग नहीं कर रहा, पैसे नहीं भेज रहा क्लोज करने के बाद भी। रीजन बिंग इज दैट कि आपने उसको 2 सीसी में जो बेनिफिट्स आप देते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें, आप उसे 7K में बताते हो कि भाई देखो सारे, मैंने ये बोला कि आपको बेनिफिट्स देने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे बेनिफिट्स से उसको मिनिमम बिलिंग में, 2,000 की बिलिंग में, 3,000 की बिलिंग में, 7,000 की बिलिंग में बता दो। भैया छोड़ दो 2 सीसी के लिए बहुत सारी चीजें। हमारा मेन मोटिव है उसकी 2 सीसी कंप्लीट करवाना, 7K की बिलिंग कराना नहीं है सिर्फ। सो डोंट टेल एवरीथिंग इन जस्ट 7K, 7K क्लोजिंग। राइट। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे करते हैं ऐसा कि सारे बेनिफिट्स बता देते थे? बहुत सारे लोग होंगे। आप मैक्सिमम 2 से 3 बेनिफिट्स बताओ, प्लस मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख लो। आप मैक्सिमम से 2 से 3 बेनिफिट्स बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो उसको मिलने वाले हैं। उसके प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रुप में ऐड ऑन हो गया, ठीक है, आपके अपलाइन मैनेजर से बात हो गई। दूसरी चीज, अ, सामने वाले को क्या बोलते हो, ROI कैसे मिल रहा है, आप उसको रिकवर कैसे करवा रहे हो, वो प्लान दो, बंदा क्लोज है। इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं होता किसी भी 7K की क्लोजिंग में या किसी भी बिलिंग में। सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इससे पता है क्या होता है, बंदा बोर होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ ही आप लोगों को बताना होता तो भैया डे 3 क्यों होता? सब लोग अगर हम सब चीजें हम ही बता दें तो डे 3 क्यों होगा? डे 3 में अब इतना बढ़िया डे 3 होता है कहीं ना कहीं, उसके अंदर इतनी सारी चीजें बताई जाती है, सामने वाले को चेक तक दिखाया जाता है यार, फॉरएवर का हर चीज दिखाई जाती है, उसका वहीं ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जहां उसको दिखता है भैया चेक तो आता है। तो उसको फिर बेनिफिट्स वगैरह वो चीज इतनी मैटर नहीं करती। पॉलिश करने की जरूरत जरूर है, बट बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आप भी तो डे 2 के अंदर ही मैक्सिमम लोग बेनिफिट्स वगैरह चीजें बताते, तो डे 3 में इतना टाइम ही नहीं लगता क्लोजिंग में। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो कैसे नहीं, बट हर किसी का एक डिफरेंट वे है। राइट। तो लिमिटेड एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए आपका क्लोजिंग। क्लियर? मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है प्रॉपरली? मैं विजिबल हूँ सबको? यस नो भाई, मुंडी तो हिला दो। अरे भाई, लोअर हैंड्स कर लो यार, हैंड्स अप मत करो, मैंने हैंड्स अप के लिए नहीं बोला। प्लीज कैमरा ऑन कर लो। बहुत कम लोग दिख रहे हैं मेरे को कैमरा ऑन करते हुए। एटलीस्ट इतनी तो शक्ल पे विश्वास रखो। चलो भाई नहीं। ओके।
आप जब इंसान को, नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 6 पॉइंट्स, राइट। 7 बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे को लगता है कि इससे बंदा क्लोज होता है। हर चीजें एक साइड है और ये चीज एक साइड है। आप जब बंदे को 7 की बिलिंग करवाते हो, आप 7 के इतना कम दिखाओ उस बंदे को, उसको अमाउंट इतना कम दिखाओ, प्लस उस बंदे को रियलिटी चेक दो। हम उसको 7 के बहुत ज्यादा दिखा देते हैं, उस बंदे को लगता है यार बहुत ज्यादा अमाउंट है 7 के। 7 के आप कम कम दिखा सकते हो जब उसको आप रियलिटी चेक दोगे कि भाई तूने आज से बचपन से लेके अभी तक इतना पैसा ऑलरेडी लगाया है इन चीजों में। मैं रियलिटी चेक्स देता हूँ, रियलिटी एग्जाम्पल्स थे, आप लोग यूज कर सकते हो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी के 7 के की क्लोजिंग करनी है तो मैं बताता हूँ भाई आज के टाइम पे इवन दो एक बंदा चाय की ठेली ओपन नहीं कर सकता 5,000 रुपए में, क्योंकि हर बिजनेस में एक री इन्वेस्टमेंट लगती है। सेम दूध की चाय वो अगले दिन नहीं बेच सकता। इनसिक्योरिटीज हैं बड़े स्टार्टअप में, छोटे स्टार्टअप में, बट तेरे पास यहाँ पे खोने के लिए क्या है? सिर्फ 5,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करके कुछ भी नहीं है। तो इंसान को ये चीज समझ आती है, राइट? समझ आ रहा है सबको? अगर ये एग्जाम्पल्स आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे, आप मैक्सिमम 7 के उठा दोगे, मैक्सिमम, एटलीस्ट बिलिंग्स। क्लियर? और जब बिलिंग्स हो जाएगी तो 7 की करना मुश्किल नहीं है। तो जितना ज्यादा आप 7 के को जितना कम दिखाओगे, मिनिमम बिलिंग को जितना कम दिखाओगे, रियलिटी चेक्स देके, रियलिटी एग्जाम्पल्स देके, उतनी जल्दी बंदा क्लोज होगा, उतनी जल्दी बंदा अमाउंट उसी टाइम पे करेगा। क्लियर? अच्छा, एक गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, और मैं पहले करता था, अब तो ऑब्वियसली नहीं करता कई साल से। हम लोग सामने वाले को क्लोज करते हैं ओवर द कॉल। आपको क्या पता कि जब वो बात कर रहा है आपसे तो किसी और से बात नहीं कर रहा, कोई और काम नहीं कर रहा। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हर चीज एक साइड है, हर चीज क्लोजिंग पॉइंट वगैरह हर चीज एक साइड है। आप जब भी बंदे को क्लोज करो, फॉलो अप करो, वीडियो कॉल पे करो। इससे पता है क्या होता है? यू विल सी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आप सामने वाले को देख पाओगे कि वो कितना अटेंटिवली आपकी बातों को सुन रहा है, कितनी अटेंटिवली आपकी चीजों को समझ रहा है। तब बंदा मैटर करता है कि वो क्लोजिंग सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, या बंदा बिलिंग करेगा नहीं करेगा। यस और नो? आपने मोस्ट ऑफ केसेस में देखा होगा। देखो, मैं सबको लेके नहीं कह सकता, बहुत से लोग ऐसी बात नहीं है कॉल पे भी क्लोज करते हैं, मैं भी करता हूँ, ओवर द कॉल भी 7 के मंगवाता हूँ। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम बंदे को वीडियो कॉल पे जब बात करते हैं, वीडियो कॉल पे जब उसको चीजें बताते हैं, हो सकता है वो कॉल पे क्लोज नहीं होने वाला हो, वो वीडियो कॉल पे हो जाता है। वीडियो कॉल पे लोग अमाउंट भेज देते हैं, होता है, क्योंकि उसने आपको देखा है। और इंसान जब सामने वाले को देखता है, फेस को देखता है, तो उसको लगता है कि भाई ये बंदा मेरे से कभी गलत नहीं कर सकता, राइट? इसलिए बोलते हैं वीडियो कॉल के ऊपर फॉलो अप करो, वीडियो कॉल के ऊपर क्लोजिंग करो, राइट? परफेक्ट। एक चीज लास्ट एंड फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को यूज करता हूँ और इससे मैक्सिमम लोगों की 7 के होता है, विच इज रिलेट विद योर सेल्फ, रिलेट विद योर स्टोरी। मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी पर्सन को बोलता हूँ कि, मैं पहले एक इंसान से पहले पूछता हूँ, आप ये लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है? मैं इंसान से पूछता हूँ, अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूँ उसे कि आप कौन से ट्रैक से स्टार्ट करना चाहोगे, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। सामने वाला बोलता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं उससे पता है क्या बोलता हूँ? मैं ये नहीं बोलता कि मीडियम से करो, फास्ट से करो। मैं बोलता हूँ, आपको पता है मैं आपको यही बोलने वाला था कि आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो। मैं उसको बोलता हूँ, आप ये पूछोगे मुझे कि यार फास्ट ट्रैक में तो ज्यादा बेनिफिट है, मीडियम ट्रैक में ज्यादा बेनिफिट है, बट आप मुझे स्लो ट्रैक क्यों प्रेफर कर रहे हो? रीजन बिंग इज दैट, क्योंकि मैंने खुद स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया था। मैं उसको ये डायरेक्ट चीज बोलता हूँ
मैंने खुद स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया था। मेरे लिए 2 सीसी करना उतना ज्यादा अ, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। 36,000 रुपीज अरेंज करना, 17,000 भी था, बट मेरे को पता था कि अगर मैं एटलीस्ट 5,000 से भी कोई बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इससे सामने वाले को रियलिटी चेक मिल जाता है, बात तो सही कह रहा है। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर 5,000 भी अरेंज नहीं कर सकता तो आज। यस और नो? और मैं अपनी क्लोजिंग से पहले ही बोल देता हूँ ये चीजें। इससे सामने वाले को पहले से क्लियर हो जाता है कि भैया 5,000 में तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। जो इतना पोटेंशियल थे, इतनी सारी चीजें थे। तो मैं उसको जितना ज्यादा अपनी स्टोरी से रिलेट करता हूँ, अगर पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड उस पर्सन को ऑब्जेक्शन आ रहा है कि पैसे अरेंज नहीं हो रहे, कुछ भी है, मैं रिलेट करता हूँ अपने आप से। तेरे को पता है मेरे को भी प्रॉब्लम थी, मैं उसको सोल्यूशन भी देता हूँ कि तू पैसे अरेंज कैसे कर सकता है, बट ऐसे नहीं कि तू किसी से जाके मांग ले। डायरेक्टली जाके नहीं, मैं स्टोरी रिलेट करता हूँ। बताऊं कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, वो बोलता है कि सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं उसको ये बोलता हूँ देख मेरे पास भी उतना अमाउंट नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है, इवन मैं खुद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, जैसे ही मैंने तेको बताया। मैंने क्या करा, मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, ठीक है, कि मेरे को एक इंटर्नशिप कोर्स करना है। एंड वो जो कोर्स है वो 2 महीने कोर्स है, हो सकता है मेरे 2 महीने बाद जॉब भी लग जाए। हो सकता है मेरे 2 महीने में जॉब लग जाए। अभी वो कोर्स 10,000 रुपए का है, बट आज 12 बजे तक मुझे वो कोर्स 5,000 रुपये मिल रहा है, जिसमें बहुत मुश्किल से मैंने 3,000 अरेंज करे हैं। अगर तू मुझे 2,000 की हेल्प भी कर देगा ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे पता था वो 2,000 की हेल्प नहीं करेगा, ये डायरेक्ट चीज मैं बोलता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को। मुझे पता था वो 2,000 की हेल्प नहीं करेगा, उसने मुझे हेल्प करी 1,500 रुपए की। मैंने 4 लोगों से अरेंज किया, 6,000 रुपये मेरे अरेंज हो गए। 500 जाएगी मेरे पर्सनल सेविंग्स थी। इससे मैंने उसको डायरेक्टली ये नहीं बोला कि तू भाई तू जाके फ्रेंड से अरेंज कर ले या तू किसी और से जाके अरेंज कर ले। मैंने उसको जो मैं बताना चाहता था, जो मैं उसको चाहता था कि उसको जरिया मिले अरेंज करने का, इस तरीके से अरेंज करे, तो मैं उसको बता देता हूँ इनडायरेक्टली। बढ़िया लगा सबको? तो इस तरीके से मैं क्लोज करता हूँ। देखो, मैं एक ही चीज मानता हूँ, क्लोजिंग का मतलब सिर्फ इतना है, आप जितने कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात कर रहे हो, आप उसको कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और आपका ट्रस्ट। ये 3 चीजें अगर आपने बहुत स्ट्रांग कर रखी है, इवन फ्रॉम डे 2, डे 1 में तो बंदा को आप फॉलोअप वगैरह करते हो, बहुत ज्यादा बात मुझे लगता नहीं करनी पड़ती डे 1 में। डे 2 में मेन काम स्टार्ट होता है हमारा। और मार्केटिंग प्लान, आप जितने अच्छे से सामने वाले को मार्केटिंग प्लान क्लियर कर दोगे, उतनी जल्दी बंदा आपके साथ बिलिंग करेगा। उसको यही क्लियर नहीं है कि मेरे को पैसा आएगा कैसे वापस, मैं कमाऊंगा कैसे, बंदा बिलिंग नहीं करेगा। क्लियर? तो यही सारी चीजें होती है, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि और कुछ नहीं होता। और एक प्रो टिप जो मैं देना चाहूंगा, अगर आप लोग देखो, अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने क्लोजिंग करी और बंदे की बिलिंग नहीं आई, या बंदा भाग गया डे 2 के अंदर, डे 3 के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? आप लोग कम बिठाते हो। अगर आपके डे 3 के अंदर ही 5 लोग जा रहे हैं, मिनिमम 1 से 2 लोग बिलिंग करेंगे, अगर आपका फॉलो बहुत स्ट्रांग है तो। होता है ऐसे। आप 2 लोग ही डे 2 के अंदर, डे 3 के अंदर लेके जाओगे, एक बंदे को लेके जाओगे डे 3 में, हाउ यू विल एक्सपेक्ट कि वो बंदा बिलिंग कर देगा? खुद सोचो। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो अगर आपने 10 लोग अगर डे 1 के अंदर बिठाए हैं, उसमें से 6 से 7 लोग आपके डे 3 में जाएंगे, तो उसमें कन्वर्जन ज्यादा है आपकी बिलिंग्स होने का। या फिर सिर्फ 2 लोगों को आपने बिठाया तो उसमें कन्वर्जन ज्यादा है? ऑब्वियसली 6-7 लोगों में ज्यादा है। उन 6-7 लोग में आपकी 2-3 बिलिंग आ जाएगी। राइट? और यही चीजें होती हैं क्लोजिंग के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हमने बहुत बड़ा वो हाइप क्रिएट कर रखा है, हुआ बना रखा है कि भाई 7K की क्लोजिंग, 7K की क्लोजिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। यही सारी चीजें, इन चीजों को भी अगर सिर्फ काम कर लोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप सबको पता है कि एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव आ चुका है, इंसेंटिव नहीं बोलूंगा, इनहेंसमेंट आ चुका है पॉलिसी में, दैट की सुपरवाइजर हो सकता है सिर्फ 10 सीसी से। मजा आ गया होगा सबको सुन के, मेरे को तो आ गया।
मेरी टीम में बहुत सारे लोग आ गया, भाई जहां 25 सीसी करनी थी वह 10 सीसी से हो जाएगा। एक चीज पे मैंने काम करना स्टार्ट किया है, और मैं आप लोगों को बोलूंगा उस चीज पे काम करना स्टार्ट करो, विच इज रीटारगेटिंग। आपके जितने पहले के D3 के लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम मंथ एंड में जब स्पेशल मीटिंग्स होती है, कृष्णा सर की होती है या फिर को फाउंडर्स की होती है, रोहित सर की होती है, जो हमारी मीटिंग्स होती है, ईशान सर की होती है, जब मीटिंग्स होती है उसके अंदर बताया जाता है रीटारगेटिंग कर रहे हो, राइट। और लास्ट में हमारे पास दो चीजें होती है, या तो हम पहले वाले को टारगेट करें या तो हमारे जो प्रेजेंट लोग चल रहे हैं उनको टारगेट करें। सबको नहीं कर पाते लास्ट में 3-4 दिनों में। इससे बेटर है कि आप अब से रिटारगेट करना स्टार्ट कर दो। आपके बहुत सारे लोग होंगे जो D3 में होंगे, राइट, जिन्होंने पहले D3 अटेंड किया, उन्होंने बिलिंग नहीं करी। आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी टीममेट को, ठीक है, आप उसको बोलो कि या फिर अपना, फॉर एग्जांपल आप अपलाइन हो, ऑलरेडी आपके पास टीम है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप सबसे नंबर लो, कॉल करो। सिर्फ इतना कॉल करो, मान लो अगर बंदा D2 में भी चला गया है, D3 में भी चला गया है, आप सिंपल एक कॉल करो, हाय मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम हिज सीनियर या आई एम आर सीनियर, ऐसे करके। और आपने D2 अटेंड किया था, उसके बाद आपने कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं करा, तो मैंने जैसे एक फीडबैक कॉल किया था। आपको सामने वाला बंदा प्रॉब्लम बता देगा, आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो कौन सा बंदा क्लोज नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ। और अगर आपकी एडिफिकेशन अच्छी है तो, आपके डाउनलाइन ने अगर आपकी एडिफिकेशन अच्छी कर रखी है तो, भले आपकी टीम में 2 बंदा हो, 4 बंदा हो, 5 बंदा हो, दैट डजेंट मैटर। और अगर आपके पास नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अपलाइन से कराओ ना, आप अपनी अपलाइन से कराओ एक फीडबैक को, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप किसी क्रॉस लाइन से करवा दो, राइट। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगा किसके ऊपर मेरे को टाइम देना है, किस पे नहीं देना है। क्लियर, ठीक है। अभी हो सकता है मुझे लगता है कि अब क्वेश्चंस नहीं होंगे लोगों के, फिर भी हैं तो मुझे आप लोग बता दो, किसी भी क्लोजिंग को लेके किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, कुछ भी है, बिकॉज मुझे लगता है इसके बाद तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, मैं सुपर श्योर हूँ। बट अगर किसी को कोई भी क्लोजिंग दिक्कत परेशानी है किस चीज़ के अंदर, बिकॉज इसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट वेट करो बस, बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास आज, मतलब ना मॉर्निंग में मज़ा आ जाएगा। बट मेरे को चाहिए कैमरा ऑन, उसके लिए सबका, सबका कैमरा ऑन चाहिए उस सरप्राइज के लिए, क्योंकि मुझे पता है सबको मज़ा आ जाएगा। एक बार अगर सबने सरप्राइज देख लिया तो, बहुत सारे लोग गेस शायद कर सकते हो, बट 5 मिनट्स वेट करो, बता दिया जाएगा। ओके, तो कितने लोगों को ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ऑल दो मैं जिस सरप्राइज को बुला रहा हूँ, उन सरप्राइज के साथ भी एक मॉक कॉल कर देंगे, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक बार हैंड रेस कर लो, जिनको कोई भी दिक्कत आती है, मैं उसी पर्सन को सिर्फ अनम्यूट करूंगा, सबको नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है क्लोजिंग के अंदर, तो आप लोग अपने आप को एक बार, मोहम्मद कैफ आलम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, भाई बिलिंग कहाँ जाती है फिर, लोग कहाँ जाते हैं D3 के बाद। सच में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नीरज +1, 1 मिनट। ओके, नीरज मैंने आपको ऑप्शन दिए। Yes, very good morning. हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। आपकी वॉइस बहुत स्टक हो रही है बीच में। अभी सही है सर। हम्म, बोलो बोलो।
सर ऑब्जेक्शन तो ये आते हैं कि लाइक डे वन डे टू तो कवर हो जाता है, बट पर्सन ना रिलेशन बिल्डिंग की वजह से कहीं ना कहीं भाग जाता है, जो आपने क्लियर किया कि रिलेशन बिल्डिंग होना जरूरी है और पर्सन को रियलिटी चेक देना जरूरी है। जो चीजें मैंने पॉइंट इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया जो कि कवर हो जाएगा बहुत जल्दी। बढ़िया बढ़िया। तो ऑब्जेक्शन क्या है उस चीज में, मतलब? सर पर्सन कन्वर्ट नहीं होता है। आई डोंट नो सर, उनके क्वेश्चंस भी क्लियर कर दो फिर भी। अभी मेरे एक गुजरात का पर्सन है, उन्होंने एफएलपी समझ रखा है, तो वो फॉरएवर समझ चुके हैं, मेरे साथ वर्क स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं, उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। लाइक उनका कहना है कि मैं काम तो स्टार्ट कर लूंगा, हम्म। बट क्या गारंटी है कि मेरा काम होगा यहाँ पे। क्या गारंटी है? अ, देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इंसान को पहली बात तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप हर प्रोस्पेक्ट को बिलिंग नहीं करवा सकते। हर प्रोस्पेक्ट को आप फॉरएवर का पार्ट नहीं बना सकते, और हर बंदा, मैं बोलता हूँ कि बना भी नहीं है फॉरएवर के लिए। राइट? तो फॉलोअप करना अच्छी बात है, ठीक है, बट इंसान के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सेम एनर्जी आप किसी बहुत बेटर पर्सन पे लगा सकते हो। राइट? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि सामने वाला सही में करना चाहता है, सही में करना चाहता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी है, पहली बात तो ना मैं एक चीज बताता हूँ, किसी को गारंटी या श्योरिटी नहीं चाहिए होती। हर बंदे को एक ट्रस्ट चाहिए होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है। किसी को फॉरएवर को लेके कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को अचीवर्स क्लब सिस्टम को लेके कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इंसान को सेल्फ बिलीफ पे डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो आप उसको अगर वो क्लियर कर दोगे ना कि तेरा सेल्फ बिलीफ, तू कैसे कर पाएगा, ठीक है, इतने सारे लोगों ने करा है, एग्जाम्पल्स शो करो। फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन किसी भी प्रोफेशन का है, अगर वो स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहा है, दिखाओ उसे लोगों को, ये कर सकते हो तो तू क्यों नहीं कर सकता। मैं तो सामने वाले को डायरेक्टली बोलता हूँ कि भाई एक माँ को बात बता, फॉर एवर 46 ईयर्स से काम कर रही है, 40 साल से पैसे दे रही है, इंडिया में कंपनी को ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए, कंपनी इतने टाइम से, तू आएगा तो पैसे देना बंद कर देगी क्या? इतना नेगेटिव बंदा है। मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो इससे सामने वाले को एक ह्यूमर भी क्रिएट हो जाता है, प्लस उसको पता लग जाता है, ठीक है, कि मेरे को अपने सेल्फ बिलीफ पे काम करने की जरूरत है। और बात गारंटी या श्योरिटी की तो कहीं है ही नहीं आज के टाइम पे। गारंटी या श्योरिटी किसी चीज की नहीं, मैं तो डायरेक्टली पूछता हूँ। मैंने कहा एक बात बता ना, तू स्कूल गया, तू कॉलेज गया, तो किसने, प्रिंसिपल ने, किसी डीन ने आज तक किसी चीज की गारंटी दी कि तो 12th कंप्लीट करते ही जॉब लग जाएगी, 12th कंप्लीट तेरे को बेस्ट कॉलेज मिलेगा? नहीं दी। यहाँ पे बात गारंटी की नहीं है, गारंटी सिर्फ इतनी है, तू जितना काम कर रहा है, तू जितना टाइम दे रहा है, और मैं तेरे पे जितना काम कर रहा हूँ। मैं तो देख इस बिजनेस में बहुत टाइम से हूँ, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मैं तो इस बिजनेस में बहुत टाइम से हूँ, ठीक है, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। डिपेंड्स कि तू कितना टाइम दे रहा है, कितने डेडिकेटली एफर्ट डाल रहा है। तो उस बंदे को इतना भी आप क्लियर करोगे ना, तो कर देगा, अगर करने वाला बंदा होगा तो। बाकी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना किसी बंदे पे, फॉलोअप करने से अच्छी बात है, बट एक ही बंदे के पीछे पड़ना, उससे आप अपना स्टैंडर्ड गिराते हो, अपनी वैल्यू गिराते हो। ठीक है? आप लोअर एंड कर लो। अ, मोहम्मद कैफ आलम। वॉइस आ हेलो। रही है? हेलो। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अनम्यूट किया। सर मेरे पास ना एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैं उनका जब फॉलो अप करता हूँ तो वो डायरेक्टली ये पूछने लगते हैं डे टू के बाद कि सर कहीं लोग जोड़ने वाला तो काम नहीं है ना, कहीं वो बंदे जोड़ने वाला काम। ये वाला क्वेश्चन आता है ना बहुत ज्यादा, और फिर मन में ऐसा लगता है कि काम तो यही है, और फिर उनको हम्म। कैसे समझाए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर। अच्छा, मुझे आप पहले एक चीज बताओ, कैफ, आपको क्या लगता है कि अ, लोग जोड़ना या कनेक्शंस बिल्ड करना अच्छी बात है या गलत बात है? सर पहले देखिए, कनेक्शन नहीं, हम लोग नेटवर्क जोड़ते हैं, तो मैं उनको जब समझाता हूँ ना तो वो समझने को तैयार नहीं है। मैं उनको काफी एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉक्टर है, अगर उसके पास एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 7-8 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर अगर कोई पेशेंट आता है, अगर उसको ऑपरेशन उसके डॉक्टर करते हैं, उसके अंदर में जो डॉक्टर करते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट का जो टर्नओवर जनरेट रहता है, तो उस हेड को भी परसेंटेज मिलता है, तो हमारा भी काम वही है। तो हम्म। बट वो ये समझने को तैयार ही नहीं होते हैं।
तो बोलते कि ओके, सर लोग जोड़ने का काम है ऐसे ऐसे करके। आप उससे सामने वाले से डायरेक्टली क्वेश्चन करो ना। पहली बात तो आप उसे एग्जाम्पल्स मत दो, उसे सिर्फ इतनी सी चीज पूछो। मैं जो इंसान से पूछता हूँ कि मेरे पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो मैं डायरेक्टली एक चीज पूछता हूँ कि मेरे को एक बात बताओ, अभी तक, बचपन से लेके अभी तक आपने ऐसी कौन सी इंडस्ट्री देखी है, ठीक है, हम्म। कौन सी चीज ऐसी देखी है जहां पे आपको लगता है कि बिना जोड़े या फिर बिना लोगों के काम होता है। किसी भी कंपनी में आज के टाइम पे लोगों की रिक्वायरमेंट है, यस और नो? किसी यस भी सर। इंडस्ट्री में आज के टाइम पे लोगों की रिक्वायरमेंट है। आज हम बिल्कुल। स्कूल स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्या प्रिंसिपल डायरेक्टली पढ़ाने आते हैं क्या? नहीं आते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर्स हायर कर रखे हैं, चाहे तो हाँ। प्रिंसिपल आएंगे, बट प्रिंसिपल ने अपना टाइम को लेवरेज कर रखा है। अच्छा। बात जोड़ने की नहीं है, हर जगह इंसान जुड़ रहा है, राइट? हम्म। अब उस जुड़ने से आप कितना पैसा कमा रहे हो और मैं किस उस जोड़ने से कितना पैसा कमा रहा हूँ, वो मैटर करता है, वो राइट? मैटर कर। यस सर। ठीक है, तो आप उसको वो चीज क्लियर करो कि भाई देख, बात यहाँ जोड़ने वगैरह की नहीं है, ठीक है। इंसान को एटलीस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे वो लोगों के साथ काम कर पा रहा है, पैसा खुद भी कमा पा रहा है और लोगों को भी कमा पा रहा है। बट हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ जोड़ने वगैरह का नहीं है, मेरा काम डेवलप करने का है लोगों को। इंसान के माइंड में क्वेश्चन हो गया यार, इसको जोड़ा फिर दूसरे तीसरे को जोड़ा, उसको ये चीज क्लियर करो। दो चीज होती है, एक होता है हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है, और एक होता है चेन सिस्टम। उसको क्लियर करो, मैं एक हाइब्रिड सिस्टम पे काम करता हूँ, मैं चेन सिस्टम पे काम नहीं करता जहाँ पे दो के अच्छा दो नीचे, तीन के तीन नीचे वाला काम हो। हाइब्रिड सिस्टम में आप मल्टीपल्स लोगों के साथ काम कर सकते हो ना, वन टाइम। अच्छा। तो अच्छा। उसको वो चीज क्लियर करो कि जितने लोगों के साथ काम करेगा उस पर तेरे को पैसा आएगा, वो बिल्कुल लोग सर, जितना बिल्कुल। काम करेंगे उस पर तेरे को भी पैसा आएगा, उनको भी पैसा आएगा। बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब जो डाउट्स थे वो अब वो क्लियर हो गया, अब वो अगर ऐसे पूछेंगे तो फिर हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आप म्यूट कर लो एक बार फटाफट से अपना आपको, दिख नहीं दे। ठीक है, सो आई होप सबको सारे ऑब्जेक्शन वगैरह सब क्लियर हो गए बढ़िया तरीके से। अब मैं सोच रहा हूँ बुला लूँ फटाफट से सरप्राइज को। असली मॉर्निंग मीटिंग तो तब होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डन। सो इज ऑलरेडी इन द मीटिंग, आर अपकमिंग सोरिंग मैनेजर। भाई मेरी वॉइस आ रही है पुनीत? वॉइस मेरे को ना आपकी वॉइस नहीं आ रही। 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट रुको, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। नेटवर्क पता नहीं क्या थी। 1 सेकंड रुको, मेरे को किसी की आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। तुम्हारा माइक म्यूट था आई थिंक। ओके। हाँ अब आ रही है ना, मेरी और वॉइस आ आपका रही है? सोरिंग मैनेजर इज हियर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक बार डन ब्रो। पिन कर देता हूँ। डन डन। हेलो एवरीवन। मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा पुनीत मीटिंग ले रहा है तो सिखानी चाहिए क्लोजिंग, क्योंकि इस महीने कोई मीटिंग की नहीं है मैंने। सुबह से क्लोजिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। और ये मंथ बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक आप लोगों का अच्छा जा रहा है, नहीं आ रहा। मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है सो फार। क्योंकि अब तक जितनी मिनिमम बिलिंग अभी तक हुई है फ्रॉम पास्ट 10 डेज 11 डेज, आई थिंक इतना बढ़िया काम मेरा कभी नहीं हुआ साल के पहले महीने में।
दिस विल बी द बेस्ट मंथ, पक्का 100%। ग्रुप में डाल देना। मैं बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग के पॉइंट लाऊं आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कि 15-20 मीटिंग मेरी चले मीटिंग, बट आई एम 100% श्योर कि जो बंदा इस मीटिंग को देखेगा अभी एंड तक, उसकी पुनीत जी वाला पार्टनर रिकॉर्ड कर लियो मेरा वाला पड़ा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड हो तो रहा है। अपने उससे रिकॉर्ड कर ले। हाँ, मेरे फोन में लॉग इन है तो रिकॉर्ड होगा नहीं मेरे यहाँ पर। ठीक है। तो आई होप पुनीत ने बहुत बढ़िया चीजें सिखाई। मैं खुद 25 मिनट से बैठ के पुनीत को सुन रहा हूँ लगातार, कि भाई बिल्कुल मैंने पुनीत को बोला था भाई बिल्कुल अलग बातें बतानी है, सारी नई बातें बताई है इसने। हाइब्रिड सिस्टम हो गया, प्रोस्पेक्ट को डाउट क्लियर करना हो गया। देखो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ पहली चीज, आज मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, कोई भी घिसी पिटी बातें नहीं होंगी, नई बातें बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं। अभी ना मैंने 7-8 पॉइंट बनाए हैं, आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो, लिख लेना आज। यूजुअली मैं लिखने के लिए बहुत कम बोलता हूँ, बट लिख लेना आज बढ़िया, ताकि आपको मजा आए। देखो पुनीत मेरे को ना स्पॉटलाइट कर दियो भाई। मैं स्पॉटलाइट आई थिंक हूँ नहीं नहीं। नहीं, आप स्पॉटलाइट हो। स्पॉटलाइट हूँ, मैं दिख रहा हूँ। तो भाई सारे कैमरा ऑन कर लो। तुम लोगों को देखो काम से बड़ी मोटिवेशन कोई है ही नहीं। जब आप पे बहुत सारा काम होता है ना, बहुत सारा काम, तो आप हमेशा काम करने की सोचते रहते हो, क्योंकि आपको पता है भाई जितना ज्यादा काम करेंगे ना, उतना ज्यादा मजा आएगा। अभी मैंने बैठ के, मैं मतलब जल्दी उठ गया था आज, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी एक हैबिट को चेंज करूँ कि लेट सो के लेट उठना बंद करूँ, है ना, मतलब लेट सो के लेट उठना बंद करूँ। तो मैं जल्दी उठ गया अभी, और अच्छी बात है कि 2-3 दिन से मैं इस हैबिट को मेंटेन कर पाया हूँ। तो उठते ही मैंने अराउंड 15-20 लोगों से तो कर लिए वीडियो कॉल अब तक ऑन एवरेज, जिसमें से 4-5 बंदे फ्रंट के थे, बाकी टीम के थे। सबके टीम के लोगों को कॉल कर दिया, फॉलो अप कर दिया, रील्स लिख ली। मतलब जल्दी उठ के भाई बेनिफिट तो बहुत होता है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने ऑलमोस्ट क्या करना होता है, फॉलोअप लेना होता है। लोग 12 बजे के बाद लेना स्टार्ट करते हैं, हम ले चुके, मैं सारे अपने बंदों का फॉलोअप ले चुका, जो मेरे बिलिंग करने वाले हैं, जो क्लोजिंग एएस करने वाले हैं। टीम के हर बंदे को वीडियो कॉल कर चुका, अपने फ्रंट के एक्टिव एएस को ज्वाइन कर चुका। और एक बार ग्रुप में डाल दो भाई कि मैं आ चुका हूँ, क्योंकि देखो हम हालांकि किसी के पीछे नहीं पड़ते, मैंने भी किसी को कॉल नहीं किया। मैंने कहा जो बंदा सीरियस होगा ना, वो करेगा। पुनीत सीरियस है, हम लोग सीरियस हैं, तो तभी ये महीने, देखो पहले महीने से क्या होता है, मैंने कई बार बोला है, ये महीने ना कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा। आप लोग जब देखते हो कि ज्यादातर मैच तब अच्छे होते हैं, स्टार्ट स्टार्ट बहुत अच्छी होती है, स्टार्ट स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पहले महीने को सोच के देखो अपना बेस्ट बना दिया, यहाँ पर कोई बंदा था जिसका लास्ट ईयर नहीं गया अच्छा, ये जो उसको उम्मीद थी, आप इस महीने को अच्छा बना दोगे, पता है आप क्या बोलोगे, यार मेरा पहला महीना बेस्ट गया यार, मेरे को पहले महीने में मजा आ गया, मेरे को पहले महीने में मजा आ गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को चीजें सिखाने वाला हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपने कभी नहीं देखा होगा। आई एम 101% श्योर। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, किसी भी इंसान, हर बंदा देखो, हर चीज में क्या होता है, जब मैं बहुत टाइम से क्लोथिंग कर रहा हूँ, मैं लगातार क्लोथिंग करता रहता हूँ, तो मेरे को पता है। अब यहाँ पर ये मीटिंग में कुछ गर्ल्स के लिए पॉइंट बताऊंगा। गर्ल्स क्या करती हैं गलतियां, गर्ल्स क्या दिक्कत करती हैं, लड़कियां भी कुछ क्लोथिंग में प्रॉब्लम होती है। जिसकी क्लोथिंग नहीं हो रही ना, देखो मैं आप लोगों को पहली बात बताता हूँ, पहले तो ब्रॉडकास्ट बनाओ, एक ब्रॉडकास्ट बनाओ। ब्रॉडकास्ट किस चीज की बनाओ, आज ये ब्रॉडकास्ट बनाओ कि मेरे कौन बंदे डे 3 में आने वाले हैं, राइट। देखो सारा गेम, देखो मैं आपको बताता हूँ कोई भी चीज बिकती कैसे है, कोई भी चीज बिकती कैसे है, राइट। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी टीम का एग्जांपल दे रहा था, बहुत तगड़े तगड़े ऐसे ऐसे एग्जांपल, कि नए नए एग्जांपल आ रहे हैं बिल्कुल माइंड के अंदर। चाय टपरी पे मिलती है। मैं पिछले अभी मतलब मेरा मानना है कि जब रील लिखनी होती है ना, आज मेरा शूट है, रात को शूट है, मेरा शूटिंग करनी है। तुम लोग सोच रहे हो मेरे रील नहीं आई बहुत टाइम से, तो मैंने अभी बैठ के, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पेपर है मेरे पास। मैंने अराउंड ना, आपको मैं रोज ऐसे मैं अपनी कॉप में दिखाता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 40 रील लिख ली, 40 रील्स लिख चुका मैं। अब चाय, रोड में भी चाय मिलती है 20 रुपए की, 30 रुपए की, वो पी के भी आइडिया आ सकता था। मैं गया चायोस, सबको पता है चायोस एक बहुत अच्छा चाय का ब्रांड है, जहाँ पर चाय और बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं। मैं वहां बैठा, मैं सुबह बैठा 7 बजे, मैं 7 बजे गया, 7 से 10 बैठ के रील के 40 आइडिया लिख लिए मैंने। अब 40 आइडिया अगर मैं 2 महीने डालूंगा ना, तो मेरा आज 2 महीने का कंटेंट का काम खत्म है, राइट। 2 महीने का कंटेंट का काम खत्म है, और क्या आइडिया आते हैं। तो आप लोगों को क्या कोशिश करनी है, ट्राई क्या चीज करनी है, कि सबसे पहले तो क्या करने की कोशिश करो, पहली बात तो जब दिन को उठते हो, दिन को बढ़िया मूड से स्टार्ट करो। जब हमारा मूड बढ़िया होता है ना, मूड मूड कैसे बनता है भाई, आप बोलोगे सर मूड कैसे बनता है मूड का मतलब होता है आप लोगों को, सबसे पहले तो उठते कुछ बढ़िया सुन लिया, कुछ मोटिवेशनल सुन लिया,
क्लोजिंग। अब ये मॉर्निंग मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? मॉर्निंग मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप सुबह उठते, आपने देखा होगा, सुबह उठते तुमको कोई बंदा है तुम्हारा दोस्त तुमको चांटा मार के उठाए, तुम्हारा पान डाल के उठाए, तुम्हारा पूरे दिन मूड खराब होता ही नहीं होता? लेकिन वहीं पर अगर आप बढ़िया से गाना सुन के उठ रहे हो, मूड बहुत बढ़िया है, आपको टीम की कॉल आए कि सर एक बंदे की बिलिंग आ गई है 10K की, ये 2CC हो गई, बिल डाल दो, उस दिन आपका मूड कैसा रहता है? ऑब्जर्व किया है कितना बढ़िया मूड रहता है? तो हमारा काम ही डिपेंडेंट है हैप्पीनेस पे, राइट? क्लोथिंग, ये एनरोलमेंट, ये फॉलो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें। आप जब बड़े लेवल पे पहुंचोगे, आपके टीम में लोगों को लगेगा भाई ये तो आसान चीजें थी, तो ये तो मुश्किल थी नहीं चीजें। लेकिन मुश्किल किसने बनाई? हमने खुद ने बनाई मुश्किल, राइट? तो पहली चीज तो देखो, ब्रॉडकास्ट बनाओ। सबसे पहले जब भी बैठते हो भाई, बढ़िया बैठा करो, बढ़िया सज धज के बैठा करो, चेहरे पे स्माइल लेके बैठा करो, एयरपोर्ट लगाया करो, अच्छे कपड़े पहना करो, और विदाउट नॉइस की जगह बैठा करो, राइट? ये चार पांच चीजें होती हैं प्री एसेंशियल चीजें फॉर क्लोजिंग। पुनीत ने क्या बोला? ऐसा कभी नहीं होता कि आपके बंदे ने आपने डे 1 दिखा दिया, डे 2 दिखा दिया, डे 3, एक मिनट रुकना, मम्मी कॉल कर रही है। आपने डे 1 दिखा दिया, डे 2 दिखा दिया, डे 3 दिखा दिया, 2:30 बजे का सेशन दिखा दिया, बट और फिर 6 बजे सर बिलिंग नहीं निकली सर। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, सर डे 1 भी दिखा दिया, सर डे 2 भी दिखा दिया। आज मैं आपको ना ये नहीं बताऊंगा किससे क्लोजिंग बिलिंग निकलती है, किससे निकलती। आज मैं बताऊंगा किस चीजों से बिलिंग नहीं निकलती, किन चीजों की वजह से बंदा नहीं खरीदता आपसे सामान, राइट? ये आपको लिटरली बता रहा हूँ चीजें। बाल, अब हम बाल कटवाते हैं, आपने देखा होगा बाल कहीं ना कहीं, बाल हम बहुत जगहों पे कटा सकते हैं। मैं भाई एक ही बंदे से कटाता हूँ, सस्ते बाल कटा सकता हूँ, है ना? 500 रुपए का कोई बाल कटाता है, मैं तो बस एक ही बंदे से कटवाता हूँ, गुलफाम, नहीं गुलफाम नाम है उसका। क्योंकि पता है क्या है, रिलेशन बहुत तगड़ा है। पता है क्या करता है पुनीत वो? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से फिर बात की क्लोजिंग का पॉइंट लेके आऊंगा, बट एग्जाम्पल से घुसती है बात दिमाग में। मैं बैठता हूँ ना, मेरा फोन ले लेता हूँ मैं, मतलब उसमें ब्लूटूथ का स्पीकर बहुत छोटा, मतलब कोई फैंसी दुकान नहीं है, फैंसी की आप सोच रहे होगे बहुत अच्छा स्टूडियो, गीतांजलि सैलून हो गया, या जावेद हबीब का वो होता है ना, जहाँ पर 300 200 400 रुपए रहते हैं। भाई छोटा सा छोटी जगह है, 3 4 बंदे बाल काटते हैं, और मैं बाल कटवाता हूँ गुलफाम भाई से अपने। अब जब भी बंदा आता है, मैं आता हूँ मतलब, वो क्या कर देता है, अपने ब्लूटूथ में सबके फोन कर देता है डिस्कनेक्ट सबके फोन डिस्कनेक्ट, मेरा चलता है फोन, मेरे बजते हैं गाने, डिनो जेम्स हो गया, सिद्धू मूसेवाला हो गया, और क्या बोलते हैं वो हो गया, मतलब सारे सारे ईडीएम चलते हैं। आधे घंटे घंटे जब तक मैं प्रॉपर ग्रूमिंग करा रहा हूँ, शेव वगैरह करा रहा हूँ, बाल वाल कटवा रहा हूँ, सेट वगैरह करा रहा हूँ, 1 घंटे मेरे गाने चलते हैं, 1 घंटे पूरे मेरे गाने चलते हैं। इस वजह से मैं वहां जाता हूँ। समझाना क्या चाह रहा हूँ? रिलेशन, रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इंसान से अगर तुमने इंसान को अपना फैन बना लिया ना, उसको साले को टेक्निक पता है कस्टमर रोकने की, उसको टेक्निक पता है कस्टमर रोकने की, कि ऐसे बंदा रुकेगा। मेक हिम फील स्पेशल। लोगों को वक्त देना इंपॉर्टेंट है। आज से पहली बात तो हर कोई क्या करेगा, अपनी एक, मैंने ये देखा, जिन लोगों की बिलिंग नहीं निकलती, किन लोगों की बिलिंग नहीं निकलती, जो एटलीस्ट 4 बार वीडियो कॉल नहीं करते। चाहते हो 5 बंदे बैठे, 3 बिलिंग निकले, 4 बिलिंग निकले, भाई 3 बार मिनिमम वीडियो कॉल करो। डे 3 में दिखाने से पहले 3 बार, 3 बार, 3 मतलब डे 3 दिखाने तक। डे 1 के बाद कर लो, डे 2 के बाद कर लो, डे 3 से पहले कर लो, फिर डे 3 के बाद कर लो। 3 से 4 बार वीडियो कॉल करनी है बंदे को। तुम लिखो, चेकलिस्ट बनाओ, 3 4 बार वीडियो कॉल करते हो? नहीं करते। 90% लोग करते ही नहीं, मेरे को पता है ना भाई, करते ही नहीं। सेकंड, सेकंड क्या करने की कोशिश करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। देखो भाई, 1000 बार बोल बोल के थक गया। सेल्स का मतलब नहीं होता ये कि प्रोडक्ट ले ले मेरे से खरीद ले। सेल्स का मतलब होता है बंदा तुमको खरीदने लग रहा है, बंदा तुमको खरीदेगा। तो तुमको खरीदेगा कब यार वो? 7,000 रुपये बंदा फॉर एवर नहीं खरीद रहा, बंदा तुमको खरीद रहा है, तुम्हारे साथ काम को खरीद रहा है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस हो गया, स्माइल हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, बढ़िया बैठो, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे लाके बैठो। उसके बाद तीसरी चीज सीख लो, शेयर स्क्रीन अप्रोच। शेयर स्क्रीन, खुद नहीं आती चीजें, प्रोफाइल अच्छी बना के रखो, अपनी अट्रैक्टिव बना के रखो, ताकि देखेगा। खुद की नहीं है अट्रैक्टिव, अपलाइन की प्रोफाइल दिखाओ, अपलाइन की चीजें दिखाओ। मैं एस लेवल पे कृष्ण सर की प्रोफाइल दिखाता था, कितने ही बंदों का यस कराया, कृष्ण सर की प्रोफाइल दिखा के, ये मेरे मेंटोर है, इनके साथ मैं काम करूंगा, इनके साथ तू काम करेगा, इनके साथ आज भी दिखा देता हूँ क्लोजिंग करते वक्त, राइट? तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करने की कोशिश करनी है। अब बंदा क्यों नहीं करता बिलिंग? देखो, बता दिया, पहला पॉइंट है ट्रस्ट।
भाई ट्रस्ट पे खरीद, बंदे को ट्रस्ट करोगे, वो 1 लाख रुपए भी दे देगा आपको। ट्रस्ट नहीं कर वो बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, 1 रुपए भी नहीं निकालने वाला, ब्लॉक मारेगा। जिन लोगों की बिलिंग नहीं निकलती 90% इसलिए नहीं निकलती, क्योंकि पहली गलती, उनको ट्रस्ट बिल्ड करवा ही नहीं पाते। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? वीडियो कॉल करके, ऑफिस दिखा के, बातें करके। मैंने अभी क्या किया पुनीत, अभी मैं क्लोजिंग कर रहा था। अपने प्रोस्पेक्ट्स को ना, मैंने अभी 10-15 क्लोजिंग मैंने वीडियो कॉल पर ही करी। वीडियो कॉल पे क्या होता है, ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है, कि बंदा इतना बोल रहा है तो करवाएगा। मैं टीम से ऐसी बात कर रहा था, चाय पीते पीते, तो मैंने बात करा दी, ये ईश्वर है कर्नाटका से, ये इसने अभी बाइक ली है, ये इसने इसके 2 एस हो गए अभी, ये लड़की है विक्टोरिया है, इसका 1 एस हो गया, ये हो गया। तो ऐसी मैंने ना बात कर ली, नॉर्मल नॉर्मल बात कर ली। अब बंदे को ये दिख रहा है कि ये बंदा मेरे को इंपॉर्टेंट समझता है, ये बंदा मेरे को वीडियो कॉल करके समझा रहा है चीजें, ये बंदा मेरे को क्या कर रहा है, वीडियो कॉल करके चीजों की इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आई एम सीरियस फॉर दिस पर्सन। उसको वीडियो कॉल करके अच्छा फील करवाओ, बढ़िया फील कराओ। शेयर स्क्रीन करके मैं दिखा रहा हूँ अपनी रील, देखो भाई। मतलब मैं कोई बंदा, मतलब उसको मैं वैसे ही अच्छा पॉजिटिव कर रहा हूँ। लोगों को देखो, लोगों की मेंटेलिटी समझनी है। मेंटेलिटी, हमारी उम्र के लोग क्या चाहते हैं? यही जो तुम चाहते हो, पैसे कमाना, घूमना फिरना, अच्छा लाइफस्टाइल। उसको वो दिखाना ही तो है, और दिखाने के बाद ये समझाना है पैसा कमाएगा कैसे। दिखाना है और फिर ये समझाना पैसे कमाएगा कैसे। सिंपल अप्रोच है भाई, सिंपल सी अप्रोच है। लोगों पे पैसा है, पहली बात तो आज, अभी, और मीटिंग के बाद जिंदगी भर अपने दिमाग में एक बात को घुसा लेना, भाई दुनिया पे पैसा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ लोगों को देता हूँ, सर वो तो गरीब है सर। सर मैं पैसे इसलिए नहीं ले रही उससे, एक मेरी टीम की लड़की बोलती है भी, पुनीत, उसकी हॉट मार्केट में ज्वाइन किया। वो कहती, सर उसकी ना सर फैमिली की प्रॉब्लम है सर। सर फैमिली की ना प्रॉब्लम है सर, फैमिली में बड़ी दिक्कत है सर, फैमिली की बड़ी प्रॉब्लम। अबे फैमिली की दिक्कत है, तब भी तो कॉलेज में लाखों रुपए भर रही है फीस। लाखों रुपए मिलने के बाद अभी HMP वायरस आने वाला है, पता है आप सब लोगों को? 2016 में क्या हुआ था भारत के अंदर? प्रॉब्लम। 2011 में क्या हुआ था? इकोनॉमिक क्राइसिस। 20 में क्या हुआ था? कोविड। अब कौन सा साल चल रहा है? 2025। हर 5 साल के अंदर भाई कुछ ना कुछ होता है हमारे दुनिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर। हमारा भारत महान, होता है कुछ ना कुछ। ये पॉइंट तो भाई चिपका लो, हर पॉइंट पे मारना है। ये पॉइंट इतना तगड़ा रिजल्ट दे रहा है मेरे को पुनीत। मैं पता है क्या बोल रहा हूँ? मेरे को कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हम स्टूडेंट है सर, हम स्टूडेंट है स्टूडेंट, हम अभी सर थोड़े टाइम बात करेंगे, स्टूडेंट है। कोई जॉब वाला बोल रहा है, सर अभी तो नौकरी चल रही है सर। कोई बिजनेसमैन बोल रहा है, अभी तो सर हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है सर। हर बंदे को एक ही पॉइंट मार रहा हूँ, चुप हो रहा है, चुप हो रहा है एक ही पॉइंट से। मैंने कहा भाई एक बात को बता, कौन सा साल चल रहा है? 2025। आज से 5 साल पहले कौन साल था? 2020। क्या हुआ था? कोविड हुआ था। दुनिया की, तेरी घर की ऐसी की तैसी हुई थी नहीं हुई थी? हाँ बंदा, हाँ। 2016 में क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी नहीं हुई थी? हाँ हुई थी। 2011 में अगेन प्रॉब्लम हुई थी। तो इतिहास गवाह है, हर 5 साल के अंदर सालों कोई दिक्कत हो रही है, और 5 साल के अंदर सालों को दिक्कत हो रही है। अब अगर आज तू कुएं को खोद के नहीं रखेगा, और कल तेरे को पानी की प्यास चाहिए, पानी कहाँ से लाएगा? लॉकडाउन में किन किन लोगों की दिक्कत हुई? जिनके पास ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स नहीं था। ये हमारे लिए पॉइंट नहीं, ये ऐसा पॉइंट है जो तुम्हारे हर बंदे को एनरोलमेंट करा देगा। ये मीटिंग है ना, बहुत लकी हो आप आज, मैं भी ये सिखा रहा हूँ चीजें। ये सुन लो पाठ, खोपड़ी में घुसा लो, ये मारो पॉइंट, एनरोलमेंट में अबे लोग एक बात को याद रखना, बंदा, अगर मैं तुमको कोई ज्ञान की बात दूं, 1 मिनट रुकना, एक लड़की कॉल कर रही है। अगर मैं आपको कोई ज्ञान की बात दूं, अब मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि भाई, मैं पुनीत तेरे को बोलूं गाय के 4 पैर होते हैं, तू मेरे से बहस करेगा? आंसर दे, बहस कर सकता है कोई? अगर मैं किसी यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछूं कि भाई क्या बोलते हैं गाय के 4 पैर होते हैं, अगर मैं किसी इंसान से पूछूं कि यहाँ पर गाय के 4 पैर है, मैं एक इंसान को अनम्यूट करता हूँ, कोई मेरे से कर सकता है बहस? अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई गाय के 4 पैर होते हैं, मनन, अब पुनीत अनम्यूट कर बताइए भाई। तुम अनम्यूट नहीं, आई थिंक, हाँ। अगर मैं पुनीत तेरे से बोलूं कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो मेरे से बहस कर पाएगा? नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, कर नहीं कर पाएगा, पाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि बहस कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने लॉजिक बोला है। लोग खरीदते हैं लॉजिक। जब मैं किसी लॉजिक, कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा मिलता है ना, मेरा कुछ काम नहीं होता, मैं कोई मोटिवेट, देखो पहली बात तो समझो, कुछ चीजों को समझो। ये मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेना, पूरे 2025 में ये जो क्लोजिंग सिखा रहा हूँ 15 मिनट की, 20 मिनट की, ये तुम्हारी हर सेल को कन्वर्ट कर देगी। सेल, सेल सिर्फ मिनिमम बिलिंग नहीं होती, सेल सिर्फ 2 चीज नहीं होती, सेल होती है हर चीज, सेल करा दोगे, एनरोलमेंट भी कर दोगे,
500 रुपए की ही कराया करोगे सारी एनरोलमेंट। सुन लो मेरी बातों को, मिनिमम बिलिंग 5-7 हजार की ही हुआ करेगी, और तो उसी से तो पक्का हुआ करेगी। ओके जी। तो पहली चीज, लॉजिक पे खेलना है। लॉजिक, जब तुम लॉजिक पे खेलते हो ना भाई, वो सामने वाला ये नहीं बोल सकता ये बात आपने गलत बोली। और जब वो आपकी बात पे एग्री करेगा तभी वो यस करेगा, ये समझ लो। पहला पॉइंट, ठीक है। लॉजिक मारना है, लॉजिक। मैं बोलता हूँ 5 साल पहले लॉकडाउन था, रो पड़ा था, घर में दिक्कत हुई थी, दोबारा होने वाला है वो, न्यूज पढ़। सबको पता है माहौल फैल रहा है डर का, ये तो गेम है, माहौल फैल रहा है डर का। और सच बात है, एचएमपीवी के बहुत केस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जाओ पढ़ो, न्यूज पढ़ो, उसको बोलो, उसको बोल, देख लॉस एंजलिस था, क्या हुआ? लॉस एंजलिस कहाँ पर है? यूएसए में। क्लाइमेट चेंज हुआ, फट गया, कितने लोग मर गए, देख, जा न्यूज पढ़। डराने का ये माहौल है, और आप झूठ नहीं बोल रहे हो। आप लॉजिक पे बात करोगे तो बंदा मानेगा बात को। तो उस टाइम पे तेरे घर में प्रॉब्लम हुई थी, जो स्टूडेंट बोलेगा कि भाई सर मेरे पे टाइम नहीं है, उसको बोल तूने 5 साल पहले भी ये थी चीज सोची थी ना तूने, इसलिए तेरे घर में दिक्कत हुई थी। तेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं, उनको तेरे को घर में जॉब चली गई, कमाने के लिए कौन सपोर्ट करेगा? सोचने पे मजबूर करना है, दूसरा पॉइंट। ऐसे पॉइंट मारोगे, सोचने पे मजबूर करोगे, जल्दी डिसीजन लेगा इंसान। दूसरा पॉइंट, सोचने में मजबूर करना है। हाउस वाइफ को बोलना है आपके पति है, यार सारे सारे पॉइंट एक ही चीज से जोड़ने हैं। लोगों को मैंने क्या बोला, पहली चीज ट्रस्ट, 4 बार वीडियो कॉल करनी है, जीत जाओगे। दोस्ती करनी है, बढ़िया, बोल के रखना है, अपना दिखाओ। मैं लोगों को दिखाता हूँ, देख मेरे, देख कितने सारे लोग स्टार्ट करते हैं। अबे तुम सबके फ्रंट में 5 दिन जो लोग यहाँ पर क्लोथिंग करते हैं, अबे दिखाते क्यों नहीं भाई? देख मेरे ग्रुप में देख कितने लोगों ने ज्वाइन किया, क्यों नहीं दिखाते? दूसरी अप्रोच बोली ना, शेयर स्क्रीन अप्रोच। खुद के अंदर कोई कमी है, पता है मेरे को खुद के लिए बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इस ग्रुप दिखा दो, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल दिखा दो। अभी एग्जांपल आऊंगा, क्या एग्जांपल मारने, एक एग्जांपल सारे मारोगे आज। एचएमपीवी, एचएमपीवी हर 5 साल के अंदर भारत में दिक्कत होती है, हर 5 साल के अंदर भारत में दिक्कत होती है। दिक्कत हो गई, क्या करोगे? क्या करोगे? कुएं को तब नहीं खोदते, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लो। बोलो मैम, अगर आपको पैसे की दिक्कत, आपने बोला पैसे की दिक्कत है, कुछ लोग बोलते हैं सर अभी बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना? बोलो एक बात बताओ, कुएं को अगर आपको प्यास लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है, मैं कुएं को तुरंत खोद दूंगा? मेरे को प्यास लग रही है, मैं हालत में ही नहीं होऊंगा खोदने की। कुएं को तब खोदते हैं जब प्यास नहीं लग रही, ताकि जब प्यास लगे तो हम कुएं को खोद पाए। तो कुएं को आज खोद के रखोगे तो कल आपको इनकम का सोर्स देगा। लॉकडाउन में दिक्कत हुई थी ना, लोग रो पड़े थे, मर पड़े थे, सेविंग नहीं थी, अर्निंग का सोर्स ही नहीं था, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। लेकिन अचीवर्स क्लब ने उस टाइम पर भी लोगों को सपोर्ट किया था। एग्जाम्पल दिखाओ। और आज वहां से लेकर 5 साल के अंदर 3 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अचीवर्स क्लब का पेज दिखाया करो, अचीवर्स क्लब का पेज दिखाओ, शेयर लिखो, व्हाट टू डू इन शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन का क्या दिखाना है? अपने अपलाइन की प्रोफाइल, पहले अपनी प्रोफाइल। अगर आपने 5-10 ईयर भी कराए, दिखाओ मेरे को 5-10 ईयर करवाना आता है, मेरे को पैसे कमाने आते हैं। बुरा मत मानना, एक बात, मैंने आपकी एनरोलमेंट कराई है तो मेरे को ये आता है कि 5 मिनट के अंदर किसी की जेब से 500 रुपए कैसे लेते हैं, ये मेरे को आता है। 5 मिनट के अंदर 500 रुपए लेना आता है। तो अगर मैं 5 लोगों के भी दिन में 500 रुपए ले लूं तो मेरे को 2,000 रुपए दिन का कमाना आता है। वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कमाता कितना हूँ, एफर्ट जितना करता हूँ, बट ये पॉसिबिलिटी है हमारे काम के अंदर। तो मेरे को आता है तो सिखा सकता हूँ। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसको बोलते हो अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए क्या मांगना पड़ेगा? पैसा, पैसा, पैसा। तूने आज तक कभी किसी से पैसा मांगा है? अगर मैं आपको बोलूं सर, आप पता है सर आप गरीब क्यों हो, ये पॉइंट ही मारो। बोलो पता है सर आप गरीब क्यों हो? गरीब क्यों पता है? क्योंकि सर आपको ना पैसा मांगना किसी से नहीं आता। तुमसे दुनिया पैसा मांग रही है, दुनिया तेरे से आलू वाला पैसा मांग रहा है, आलू ले लो, तुम ले लेते हो, 20 रुपए, 30 रुपए। दूध ले लेते हो, रिचार्ज कर लेते हो, ये ले लेते हो, सबको तुमसे दुनिया का हर बंदा पैसा मांग रहा है सर। एक बात बोलूं सर, आप किसी पैसा नहीं मांग पा रहे सर, इसलिए आप गरीब हो सर। ये गरीब हो सर आप। सर आप गरीब इसलिए क्योंकि आप किसी से पैसा नहीं मांग पाते। मैंने आपसे पैसे मांगे, 5 मिनट के अंदर मैंने 500 रुपए ले लिए आपसे, मतलब मेरे अंदर कला है सर पैसे कमाने की। राइट? आप नहीं आओगे, भागोगे, तो आप भाग जाओ, पहले ही बोल दो भाग जाओ, मत करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिन की मेरे पास इतनी लीड आती है, कोई ना कोई तो करे, किसी ना किसी का तो करवा ही लूंगा, मेरे अंदर काबिलियत है पैसे कमाने की। राइट? ये पॉइंट मारो सर। आपको भी मैं सिखाऊंगा पैसा कमाना। लोग तब मना कम करेंगे जब आप ये बोलोगे भाई, जब आप उनको मन में ट्रस्ट बिल्ड कर दोगे, शेयर स्क्रीन सही चीजें करोगे, और तीसरी चीज उसको समझा दोगे पैसा आता कैसे है। मैं बोलता हूँ भाई देख, मेरे काम को अगर 10 लोग समझते हैं ना, पैसे की दिक्कत तो कोई बोलता ही नहीं, पैसे की दिक्कत तो कोई बोलता भी नहीं।
और अगर सचमुच में किसी की दिक्कत भी होती है ना तो वो अरेंज करता है। इस बात को मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि हमारे काम के अंदर तीन तरीके की इनकम है। एक डेली इनकम, एक मंथली इनकम, एक एक नहीं एक डेली इनकम, एक वीकली इनकम, और एक मंथली इनकम। ये तीन बताओ, और प्लस इंसेंटिव्स। तुम अपने काम के अंदर पावर दिखाया करो, पावर। 7,000 ले रहे हो, उसको दिखाओ तो सही 30,000 कैसे कमा सकता है। अबे वो क्यों नहीं करेगा? उसको बोलो, एग्जाम्पल दो कि भाई तेरे को, तू मेरे पास आया, इंस्टाग्राम से आया। इंस्टाग्राम पे मेरे को एक कला आती है, चुंबक है मेरे पास इंस्टाग्राम से लोग लाने की। आज की डेट में दुनिया में देख, तेरे अंदर डर है, मेरे अंदर डर है। लॉकडाउन के बाद दुनिया में डर बन गया, इसलिए आज लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट, पावर ऑफ इंटरनेट पे बात करो। तू बेटा उसको बोल, बेटा एक बात बता, खाना कहाँ से मंगाता है? उसको बोल शेयर स्क्रीन कर, अपनी ऐप दिखा। रोडीज देखता है ना? जियो सिनेमा डाउनलोड कर रखा है तूने। तू क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स देखता है, मूवी डाउनलोड कर रखी है ना? तू साले सब कुछ डाउनलोड करके बैठा है। तो इंटरनेट तेरे से पैसे कमा रहा है ना? तेरे से तू किसे कमा रहा है? तेरे को मैं सिखाता हूँ पैसे कमाना। अपना एग्जाम्पल दे दो। आज देख, मैं 2 एनरोलमेंट कराई, आज मैंने 600 रुपये कमाए। अबे वो तो साला 6 रुपये भी नहीं कमाता दिन के, तुम तो 600 कमाते हो। प्राउड फील करा करो। लोग 600 रुपये दिन का मजदूरी कमा के कमाते हैं, 12 घंटे साला ठंड में काम करके। दिहाड़ी मिलती है लोगों को 12 घंटे। जो यहाँ पर समझदार इंसान होगा, ढंग से काम करने वाला, वो 1 घंटे में भी कमा लेता है 600 रुपये। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आधे घंटे में करा लेते हैं 600 रुपये। आधे घंटे में काम किया, 600 रुपये, मस्त मूवी देखी हर दिन। ऐसे पॉसिबिलिटी है, उसको दिखाओ शेयर स्क्रीन करके, दैट यू आर ग्रेटर देन हिम। जब इंसान को ये लगेगा कि भाई ये बंदा मेरे से बढ़िया है, तभी वो खरीदेगा। इंसान कभी भी अपने ऐसे इंसान के साथ ज्वाइन नहीं करता, अपने से बेहतर इंसान के साथ ज्वाइन करता है। जितनी ज्यादा देर वीडियो कॉल पे रहोगे, जितनी ज्यादा देर बातें बढ़िया करोगे, जितनी ज्यादा देर कॉन्फिडेंस से बात करोगे और तुम्हारी बातों में दम दिखेगा, वो पैसे दे देगा। सिंपल, सिंपल रूल है। अगला रूल लिखो, 15 to 30 मिनट क्लोजिंग रूल। कुछ लोग क्या करते हैं, हेलो, समझ में आ गया, हेलो, समझ में आ गया, कौन से ट्रैक से स्टार्ट करोगे? कौन सा ट्रैक, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, पैसे भेजो। अबे भाई ये क्या कर रहे हो? अबे कर क्या रहे हो? ये मजाक कर रहे हो क्या? वो बंदा साला महाराष्ट्र में रहता है, आप दिल्ली में रहते हो, तुमने साला ट्रस्ट बिल्ड नहीं कराया, तुमको पैसे चाहिए। अबे 30 मिनट दिया करो। 30 मिनट करता हूँ क्लोजिंग में इंसान की, अगर किसी को ढंग से समझाना है। 35 मैंने 1-1 घंटे क्लोजिंग करी है एक बंदे की। समूह की क्लोजिंग नहीं करता मैं कि 50 बंदों की, नहीं, मैं टाइम देता हूँ। मैं टाइम देने वाला इंसान हूँ। लोग ना टाइम को क्रेव करते हैं, समझो इस बात को। पीपल क्रेव टाइम। लोगों को चाहिए कोई ऐसा बंदा जो मेरे को टाइम दे, जो मेरे को समझे, मेरे डाउट को क्लियर करे। तुमने एक बार बंदे को ढंग से समझा दिया ना, अपने साथ काम, एक बार, आधे घंटे, 15 मिनट, 30-15 मिनट तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। किसी का डाउट कम है तो, डाउट ज्यादा है तो ज्यादा चीजें क्लियर करो, अपनी तरफ से क्लियर करके रखो। ये समझो कि उसके मन में क्या डाउट है। 10 ही डाउट होते हैं देखो। पहला डाउट इंसान के अंदर, मैंने बोला ट्रस्ट। 4 बार वीडियो कॉल करोगे, आंसर मिल गया। लिख लो मेरे साथ। पहला डाउट होता है ट्रस्ट, इसका सोल्यूशन 4 बार वीडियो कॉल। ठीक है। दूसरा डाउट होता है इंसान के अंदर, ही ही ट्रस्ट यू। दूसरी चीज रिलेशन, हंसी मजाक करते रहा करो, हंसी मजाक करते रहो। अभी मेरे को प्रोस्पेक्ट बोलता है एक, थोड़ा इंडियाज गॉट टैलेंट देख लिया करो। ज्यादा मत देखा करो, कभी कभार देख लिया करो। ज्यादा देखोगे तो फिर तुम अपना टाइम, फिर बोलोगे सर हर सर ने सिखाया मीटिंग मॉर्निंग में कि कॉमेडी देखनी है। कभी कभार देख लो। आज जैसे मेरा प्रोस्पेक्ट था, वो सुबह मैंने उसकी क्लोजिंग करी, वो कह रहा कॉम्बो होल्ड, कॉम्बो होल्ड। मेरे को पता था कॉम्बो होल्ड। मैंने कहा क्या कम्बो, कम्बो क्या कर रहा है? तो हंस पड़ा बहुत तेज। ह्यूमर क्रिएट, एट द सेम टाइम ह्यूमर क्रिएट, ये एक कला होती है। ये डेवलप कैसे होती है? जब आप लर्निंग करते हो, आप नॉर्मल चीज, मतलब कैसे भी करके हंसाना है। जो हंस गया वो फंस गया। हंसा नहीं रहे हम हाँ फंसा रहे हैं उसकी लाइफ में अच्छा कुछ करा के। ठीक है। दूसरी चीज रिलेशनशिप, ह्यूमर क्रिएट करना है। कुछ भी करके हंसाओ, कैसे भी करके हंसाओ, कुछ भी करो भाई। मैं मीटिंग में 5 लोगों को बिठा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यार क्या हालचाल। बंदे को अच्छा लगता है, बंदे को अच्छा फील होता है। बंदे को क्या चाहिए यार, उसका दोस्त बनना है भाई, दोस्त बनना है ना? उससे बात कर ली, मैंने कहा कौन सी, मतलब बंदे के सामने ऐसा रहना है कि बंदे को लगे। ट्रस्ट, रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट, शेयर स्क्रीन अप्रोच। शेयर स्क्रीन अप्रोच, शेयर स्क्रीन करके चीजें दिखानी है कि देखो और लोग इन सारे काम कर रहे हैं अपने। चौथी चीज, शो योर सेल्फ बिगर एंड वैल्यूबल एंड स्किलफुल। शो योर सेल्फ, चौथा पॉइंट लिखो, शो योर सेल्फ बिगर, वैल्यूबल एंड स्किलफुल।
लोगों को खुद को दिखाना है बेटे। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, डॉक्टर मैं बढ़िया हूँ, इलाज कराने आते हैं मेरे पे लोग हर दिन। तू नहीं इलाज कराएगा तो ये मत सोचो मेरे डॉक्टर पेशेंट खत्म, मेरे बहुत पेशेंट है बेटा, बहुत पेशेंट है। ये बात बोल के देखो तो सही कॉन्फिडेंस से एक बार। कभी दम है किसी के अंदर बोलने का ये पॉइंट कि भाई मेरे पे लोगों की कमी नहीं है, तेरे पे तेरी तेरी की जरूरत है मेरी। ये एडिट जब दोस्ती करने के बाद ये पॉइंट मारोगे ना, वो समझेगा भाई बंदा तो साला वैल्यूबल है यार, ये साला बंदा वैल्यूबल है, ये बंदा बढ़िया है। इसलिए कुछ कंपनी होती है अपने पुराने पुराने एम्प्लॉयज को निकालती नहीं है, ये बंदा साला बढ़िया है, ये साला बंदा यार। इसलिए आरसीबी है ना, विराट कोहली को कोई जाने देती नहीं, वो जाता भी नहीं, ये बंदा वैल्यूबल है साला। आरसीबी आज तक वर्ल्ड कप जीती नहीं तो क्या हो गया, ओ सॉरी वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, आईपीएल जीती नहीं तो क्या हो गया, जीत सकती है विराट कोहली है तो। समझ रहे हो? बंदा तुमको जाने नहीं देगा अगर उसको लगेगा बंदा यार क्या कमाल का बंदा है यार, क्या एनर्जी है भाई। पांचवी चीज, एनर्जी। शो योर सेल्फ, शो योर एनर्जी, शो योर एनर्जी, एक्साइटमेंट, शो योर एनर्जी, एक्साइटमेंट, शो योर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑन कॉल। अबे खरीदेगा वो एनर्जी तुम्हारी, एनर्जी तुम्हारे, तुम साला बोल रहे हो सर क्या ड्रीम्स है, अबे तुम्हारी खुद, तुम ढीले पड़े, हेलो क्या कौन से ट्रैक करेगा, कौन सा ट्रैक करोगे, कौन सा ट्रैक आपके लिए कंफर्टेबल है बता दो। अच्छा आपको अबे भाई डर, कॉन्फिडेंस से बोलो थोड़ा। वो बंदे को तुम पैसे मांग रहे हो भाई, उसको कुछ बनाना है, तुम्हारी आवाज में डर लगेगा वो करेगा ही नहीं ना यार। आवाज में कॉन्फिडेंस चाहिए, जिगरा चाहिए, करेज से प्रॉपर फ्लो में बात करनी है। बंदा बोले साला क्या बंदा यार, मजा आ गया बात करके इस बंदे से। ऐसे लोग होते ही नहीं दुनिया में। दुनिया से अलग दिखना है कॉल पे, वीडियो कॉल पे जब भी क्लोजिंग करते हो, तब देगा बंदा पैसा वरना नहीं देगा पैसा। समझ गए? शो योर सेल्फ बिगर, वैल्यूबल एंड स्किलफुल। स्किलफुल कैसे दिखोगे, दिखाओ ये देख, इतने लोगों ने ज्वाइन किया है मेरे को, ज्वाइन किया इतने लोगों ने मेरे को, इतने लोगों ने मेरे साथ लास्ट मंथ ज्वाइन किया था, इतने लोगों ने हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया है, इतनी एनरोलमेंट कराई है, इतनी एनरोलमेंट कराता हूँ, इतनी इतना कैश प्राइस मिलता है अपलाइन से, ये सब बोलो। और छठी चीज फिर इन सबसे इंपॉर्टेंट है, सही बंदे पे टाइम लगाओ। पुनीत ने बोला ना अभी, सही बंदे पे टाइम लगाओ, गधों पर टाइम लगाना बंद करो। तुम हर बंदे को सर, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं मेरी टीम के, सर वो लड़की तो सर बिलिंग ही नहीं कर रही है सर, वो लड़की सुनने को रेडी नहीं है सर। मैं एक ही बात बोलता हूँ, तो मैं क्या करूं फिर? अबे गधे को, मैं गधे को मैं वही वाला एग्जांपल, बनाना वाला एग्जांपल सुने, बनाना वाला एग्जांपल सुने, केले वाला एग्जांपल। बंदर के सामने मैं केले रखूंगा और पैसे रखूंगा, 500 के 10 नोट रखूंगा और 10 केले रखूंगा, गधा 10 केले लेगा। गधा है वो, प्रोस्पेक्ट, बंदर है वो, लिख दो ब्रैकेट में बंदर। जो ऐसा है, बंदर और गधे की फुल फॉर्म। गधा कौन है? गधा ये नहीं कि दिखने में गधा है, दिखने में कोई गधा नहीं होता, इंसान के चेहरे में गधे होते हैं। ठीक है, इंसान के चक्कर में बंदर होते हैं। जो सुनता नहीं है, पहला गधा, छोड़ो उसको, खुद से मना कर दो, अबे निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। सुनता नहीं है, ये गधे की पहचान। गधों पे काम करके अपने अपलाइन का और अपना टाइम मत खराब करा करो, बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ नंबर गेम खेला करो, क्योंकि गधे मिलेंगे, बट गधे में एक तो घोड़ा भी मिल जाएगा। गधा कौन, लिखो, हु इज गधा इन अवर बिजनेस, हु इज गधा, गधे की फुल फॉर्म लिखो, लिखो। गधे का पहला, गधे गधे कौन होते हैं? जो सुनते नहीं है। तुम बोल रहे हो, तुमने उसको पैसे का दिक्कत बोला, बंदे ने, आपने आंसर दे दिया। तुमने, वो बंदा बोल रहा है टाइम भी नहीं है सर, आपने उसका भी आंसर दे दिया। फिर बंदा कह रहा सर पेरेंट नहीं मानेंगे, साला सुनता ही नहीं है, साला कॉल पे बार बात काट रहा है। मैं कहता हूँ जब मेरे को कोई बंदा बोलता है ना, मतलब एक दो बात का मैंने आंसर दिया, समझाया, बात करी, 5-10 मिनट 15 मिनट बात करी, साला हर बात को काट रहा है, मैंने कहा ओके, कट द कॉल फास्ट, कट द कॉल फास्ट, आई हैव मोर इंपॉर्टेंट पीपल देन यू टू टॉक टू। मैं बोल देता हूँ भाई, मेरे पे टाइम नहीं है गधे से बात करने का, गधा बेकार है। पहचानो पहले गधा कौन है। दूसरा, कौन कौन होता है गधा? पहली चीज सुनता नहीं है, दूसरी चीज अपनी बोलता रहता है, अपनी बोलता है, आपको बोलने का मौका ही नहीं देगा, हर बात को काटेगा आपकी बीच में। सर बट सर यार ऐसा है बस, हर बात का जिसको करना होता है ना भाई, उसको क्लियर कट बोला करो भाई, देख जिसको करना होता है ना लाइफ में, वो कैसे भी करके रास्ता निकालता है। जिसको नहीं करना होता ना, दो ही तरीके के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, एक बंदा अपनी हालत को बैठ के रोता रहता है, परेशान रहता है, एक इंसान होता है अपनी हालत को बदलने के लिए कुछ करता है। ना आपने 2024 में कुछ किया इसलिए आप ऐसे थे, 2000, ये कॉमन एग्जांपल, 2023 में कुछ किया इसलिए ऐसे थे, 2022 में इस हालत खराब थी इसलिए भी ऐसे थे,
आज सर 2025 में कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे देखते रहो मेरे को, जिंदगी भर देखते रहो। आपके बच्चे कल के दिन 2cc कर लेंगे मेरे फ्रेंड में, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब खुद भी रहो और गरीब उनको भी रहने दो। बोलो ये बात, थोड़ा बहुत सुना दिया करो बंदे को। तीसरी चीज, जो ट्रेनिंग नहीं देखता। आप कहते हो सर प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया, आंसर दिया, समझ गया आपकी बात को। उसके बाद आप बोल रहे हो भाई ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले तेरी पैसे होगी। ट्रेनिंग भी नहीं देखता, ट्रेनिंग भी नहीं अटेंड कर रहा, मीटिंग का पार्ट भी नहीं बन रहा, टाइम नहीं दे सकता, और सिखाने के लिए आपको लगता है बंदा सीखता नहीं है, बंदा बहस कर देता है, अपने घर वालों को कॉल कर रहा है, नेगेटिविटी है जिसके माइंड के अंदर। ऐसे लोगों को इस काम में अवॉइड करो, अवॉइड करो। ऐसे लोगों को सीधा करना है भाई। इनसे बहस करके अपना टाइम नहीं खराब करना। अपने पे बहुत टाइम, अपने पे बहुत लोग हैं, अपने पे बहुत लोग हैं, और दुनिया में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट होते हैं दुनिया के अंदर। आपको नंबर गेम खेलना है, समझ गए? ये चीज सबसे पहली। अगला पॉइंट लिखो, उसके बंदे को वही दिखाना है जो देख के वो जल्दी डिसीजन लेगा। अभी ऐसे मेरी एक लड़की थी, है ना, लड़की को मैंने लड़की की वीडियो दिखाई, पूजा शॉ की वीडियो दिखाई, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चैनल पे अचीवर सबके पेज पे लड़कियों की टेस्टमेंट डल रखी है। उसको जो वो प्रोफेशन है उस बंदे की स्टोरी दिखानी है। पढ़ाई वाला है, पढ़ाई वाले वाले बंदे की दिखाओ। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, बहुत पावरफुल पॉइंट है। वो बंदा जल्दी डिसीजन ले लेगा। अगर उसको कोई बीटेक वाला बंदा है, अभी कुछ दिन पहले अंकित अग्रवाल की ट्रेनिंग हुई थी, आपने देखा, वो नीट में फेल था, वो नीट में फेल था, और अच्छा कर रहा है वो आज काम, है ना, आपको पता होगा। तो मैंने उसकी जर्नी दिखाई, कोई दिक्कत कोई ना है, उसको उसकी टेस्टिमनी दिखाओ जैसा बंदा है, समझ गए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर हिम टेस्टिमनीज ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल, जैसा वो है उसको वैसे लोगों की टेस्टिमनी दिखाओ। कॉमन टेस्टिमनी जो हर बंदा दिखा सकता है अपने प्रोस्पेक्ट्स को। एक तो डे 3 से पहले वो कर दिया करो, क्या बोलते हैं, जो मीटिंग बिठाने वाले हो, उस बंदे के बारे में बता के बिठाया करो। एडिफिकेशन बहुत तगड़ी करा करो, ठीक है? टाइम, मैंने टाइम स्ट्रेटेजी बता दिया आप लोगों को। टाइम देना है इंसान को, एग्जाम्पल देना है बढ़िया बढ़िया। कोविड का एग्जाम्पल दे दो एक, दूसरा एग्जाम्पल दे दो ट्रस्ट का। मेरे पे ट्रस्ट, लोगों को एक ही डाउट होता है, तुम एग्जाम्पल से पता क्या होगा, तुम्हारी तुम्हारी इमेज फॉर्म होगी। बंदा तुम्हारे बारे में सोच रहा है यार ये बंदे को एग्जाम्पल आते हैं, साले को बात करनी आती है, साले के अंदर स्किल है, तो मेरे को सिखा सकता है। और बार बार बोलना है कि भाई मैं साथ हूं, आता मेरे को कुछ भी नहीं था। अपनी हो सके जर्नी दिखाया करो, हो सके जर्नी दिखाया करो। देख भाई मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। तू सोचता होगा भाई ये तो ये कर रहा है, मैं कैसे करूंगा, सेल्फ डाउट आएगा उसके मन के अंदर। उसको बोल देख भाई मैं ऐसा था, मेरे अंदर ये स्किल थी। अपनी प्रोफाइल फोटो दिखा दो 3-4 महीने पहले की, वो देख लेगा तुम्हारी शक्ल देख के, ये तो मेरी तरह ही है यार, मैं करवाऊंगा काम। क्यों करवाऊंगा काम? क्योंकि तेरे को बिना बढ़ाए आगे ब्रो मैं भी नहीं बढ़ सकता आगे। मुकेश अंबानी अकेला काम करेगा, अकेला अमीर बन सकता है? लाखों लोग काम करते हैं इसलिए मुकेश अंबानी है। कोई बंदा अकेले कभी कामयाब नहीं हुआ। तूने कभी किसी इंसान को देखा साला अकेले लगा पड़ा है? अबे उसकी टीम होती है उसके साथ हमेशा। मुकेश अंबानी के लिए अगर 1 लाख लोग काम करते हैं 8 घंटे, तो 8 लाख घंटे काम होता है, इसलिए वो बंदा अमीर है। कॉमन सेंस दिखा दो उसको, बातों में बढ़िया वर्ड, बढ़िया शब्द, ये सब चीजें ट्राई करो इस्तेमाल करने की, इससे बंदा जल्दी करेगा। कोविड का एग्जांपल दे दिया, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक और एग्जांपल दे सकते हो, कुएं वाला एग्जांपल दे दिया मैंने। रिकवरी वाला पॉइंट बताओ। देख भाई पैसे लगाने के लिए कोई नहीं मना करता, जब उनको दो बातें समझ में आती हैं। पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है। देख दुनिया का हर इंसान अननोन बंदो, एक एक एग्जांपल लिखो, स्ट्रेंजर एग्जांपल लिखो। ये यूज करने हैं 5 एग्जाम्पल। पहले बताया मैंने कोविड वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल तुम मार के देखो तो सही। तुम बोलोगे सर सब बंदे बिलिंग कर रहे हैं, सारे सारे बिलिंग कर रहे हैं बंदे। कोविड, HMPV वायरस, हर 5 साल के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये वाला एग्जांपल यूज करो, वो बंदा बहस नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल, कुएं वाला एग्जांपल। कुएं, गड्ढे को तब नहीं खोदते बेटे जब प्यास लग रही होती है, गड्ढे को तब खोदते हैं प्यास नहीं लग रही होती है, ताकि जब प्यास लगे तो पानी पी पाए। ऐसे ही तू पैसे तब नहीं कमाना स्टार्ट करेगा जब पैसे की नीड होगी। ये दुनिया में 99% लोग गलती करते हैं, इसलिए रोते हैं बैठ के। आज इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट कर, जल्दी इसलिए 2cc कर, जल्दी इसलिए 7K कर, ताकि तेरे को ये प्रॉब्लम कल के दिन ना हो। ये समझो। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, नोकिया। तेरे को पता है, नोकिया लिखो। तीसरा पॉइंट, नोकिया, नोकिया एग्जाम्पल, नोकिया एग्जाम्पल। अबे तुम मारना, तुम्हारी सबकी सारी बिलिंग खुद से करा दोगे। अपलाइन खुश कि क्या क्लोथिंग करी है आज मेरे डाउनलाइन ने। तीसरा एग्जाम्पल, नोकिया एग्जाम्पल, नोकिया एग्जाम्पल। तेरे को पता है आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हमारे देश में कौन सा फोन यूज होता था? नोकिया। तेरे को पता है नोकिया को आज साला कोई यूज भी नहीं करता। उससे पूछो तेरे घर में तेरे पापा कौन सा फोन यूज करते हैं, तेरा भाई कौन सा करता है, वो या तो नाम लेगा एप्पल, सैमसंग, वीवो, फीवो, जो भी, ओप्पो, पोपो, जो भी है यूज करेगा नाम। बीच बीच में कॉमेडी वॉमेडी करते रहा करो, ठीक है?
तो वो इंसान ऐप नोकिया क्यों नहीं करता? पता नोकिया क्यों नहीं करता वो इंसान इस्तेमाल? क्योंकि नोकिया ने खुद की इमेज खराब कर दी। नोकिया ने खुद को मार्केट से बाहर कर दिया। नोकिया ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिस वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया। और तेरा भी यही हाल होगा बेटा, अगर तू आज ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। आज से कुछ टाइम पहले, 5 साल पहले बोला गया था कि आने वाली दुनिया सोशल मीडिया की है, तो कर लो। जिन लोगों ने किया पैसे कमा रहे हैं। देख मेरे को देख, अपने बारे में बोलना ऐसे, मेरा प्लान को देख। आज भी दुनिया बोल रही है कि आने वाले टाइम में नौकरी जाने वाली है, जा रही है नौकरियां, देख ले। चपड़ासी भी नहीं बचने वाले, रोबोट साफ करेंगे रोड। दुबई में ऑलरेडी मेरा प्लान हो गया है। वो देख के आया है फ्यूचर म्यूजियम के अंदर, वो सब कुछ देख के आया है। बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? उसको बोलो। तो नोकिया पता है क्यों बाहर हुआ? क्योंकि उसने खुद को वक्त के साथ नहीं बदला। दुनिया यूज कर रही थी स्मार्टफोन, बना रही थी स्मार्टफोन, उसने कहा साला हम तो बटन ही बनाएंगे साला, हम तो साला स्नेक जीनिया ही खेलेंगे, हम तो साला बटन वाला फोन ही बेचेंगे 3310, है ना? अब बना, अब बेच। वो बेच तो रहा है बट कोई खरीद नहीं रहा। वो उसको बोलो ये बातें, बोलो वो खरीद, वो बेच तो रहा है बट कोई खरीद ही नहीं रहा साला। ऐसे क्यों नहीं करते क्लोथिंग बंदों की? उसको बोलो क्या बनना आता है, नोकिया या एप्पल? नोकिया, एप्पल को कोई नहीं जानता था 10 साल पहले, 15 साल पहले। आज तू देख ले बेटा, सेब के पीछे कटे से आधे कटे सेब के पीछे दुनिया पागल है। फल बहुत मिलते हैं मार्केट में, बट लोगों को खाना सेब ही है। फल बहुत मिलते हैं, लोग खाएंगे सेब ही सिर्फ। ये 12 एग्जाम्पल मार के देखो तो सही। तुम्हारा बंदा 500 की एनरोलमेंट करेगा 200 की जगह। वो बोलेगा साला क्या बंदा निकला ये, साला मैं तो मजाक में ले रहा था इसको, ये तो कलाकार निकला इंडिया का। इंडिया गॉट टैलेंट, इसको भेजना चाहिए। टैलेंट ही टैलेंट है साले में। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है? चौथा एग्जाम्पल लिखो। चौथा एग्जाम्पल, गाड़ी प्लेन एग्जाम्पल लिखो। गाड़ी प्लेन एग्जाम्पल, या फिर एक और लिख सकते हो, स्ट्रेंजर एग्जाम्पल। स्ट्रेंजर एग्जाम्पल, स्ट्रेंजर क्या होते हैं? भाई मीटिंग लंबी कर रहा हूँ बट बहुत भरा पड़ा हूँ। पता है क्यों भरा पड़ा हूँ? मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई चीज अच्छी तब होती है जब आप उसकी फ्लो बन जाती है। मैं हर दिन ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ नए एग्जाम्पल मारूं, नई चीजें सीखूं, तो मेरा माइंड हमेशा भरा रहता है, भरा, है ना? अगर मैं क्लोथिंग मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, मेरे को क्लोथिंग करना बहुत पसंद है। मैं बोलता हूँ तुम कुछ भी कर लो, इनवाइट कर लो, फॉलोअप कर लो, क्लोथिंग सारी मेरे से कराओ। मेरे सारे एएस, सारे सुपरवाइजर, सबकी सारी क्लोथिंग मेरे को करना पसंद है। इसलिए मेरे पे हमेशा मुंह पर रस रहता है। तुम जब मर्जी क्लोजिंग करवा लो, ये रहता है चीज। और अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। शायद से इस वजह से भी कॉन्फिडेंस ज्यादा है मेरा इस टाइम पे। राइट? चौथा एग्जांपल लिखो, स्ट्रेंजर एग्जांपल। मीटिंग एंड कर दूंगा 5-10 मिनट में। मीटिंग में मजा आ रहा है तो सुनते रहो बैठ के दबा के, ठीक है? और ये वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। पुनीत रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? ठीक है? चौथा एग्जाम्पल, स्ट्रेंजर एग्जाम्पल। ठीक है, लिखो। उसको बोल भाई देख, ट्रस्ट करियो, देख भाई, देख मैं तेरे को भाई एक बात बताता हूँ। आज तू सुबह दूध लेके आया, मैं तो ऐसे ही मारता हूँ एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ भाई देख, चाय पी रहा हूँ यार, ये साला चाय है तो मेरे को जहर मिला के मार सकते हैं, है ना? दुनिया में मेरे को अगर दिल्ली से यूपी आना है गाड़ी में, गाड़ी में क्या होते हैं, गाड़ी में क्या होते हैं, सॉरी, अगर मेरे को दिल्ली से यूपी में आना है तो यार मैं ऑटो में आ सकता हूँ, या तो मैं ट्रेन में आ सकता हूँ, ट्रेन में तो नहीं बस में आ सकता हूँ, या फिर मान लो कोई दूर की जगह का एग्जाम्पल दे दो, कर्नाटका पहुंचना है तो मेरे को उसमें आना पड़ेगा, प्लेन में आना पड़ेगा। तो चाहे तो मेरे को बंदा एडमिट कर सकता है, सॉरी, किडनैप कर सकता है, हाईजैक कर सकता है, साला मेरे को सरगटा बना सकता है, स्त्री स्त्री टू वाला, स्त्री थ्री वाला सरगटा, वो बना सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। बट फिर भी मैं भरोसा करके इंसान के साथ प्लेन में जाता हूँ, जाता हूँ। तू जाता है? बस में आता है? ऑटो वाला चाहे तो किडनैप कर दे, 4 ऑटो वाले बुला ले, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, तू फंस गया। बट तू फिर भी भरोसा करता है। दुनिया में तू 99% काम ऐसे करता है जो तू अननोन लोगों पे डिपेंड होकर करता है। दूध मंगाता है मदर डेयरी से, अबे तेरी माई डेयरी तो नहीं है ना, मदर डेयरी है ना, ब्रांड है ना कोई, भरोसा करता है ना। ऐसे ही मेरे पे भी भाई भरोसा करियो आज, ऐसे ही मेरे पे भी भाई भरोसा करियो आज, ये बोलो, यही लाइन फेंक के मारो मुंह से, मेरे पे भी भाई आज भरोसा करियो। एनरोलमेंट मिनिमम बिलिंग कर रहा है, 2 सीसी कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ 3 लाख लोग काम करते हैं। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, ये मेरी सोसाइटी है, अचीवर्स क्लब, मेरी, मेरी है, मेरी, मेरी। ये बोलो, 3 लाख लोग काम करते हैं मेरे साथ। तो डाउट मत करियो। तू डाउट करेगा तो डाउट ही करता रह जाएगा, डाउट नहीं करेगा तो
इसमें तू भी पैसे कमाएगा हमारे से, जैसे आज लाखों लोग कमा रहे हैं। दिखाया करो सेटिंग करके, देख कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, ये दिखाओ, थोड़ा बहुत दिखा दे। ज्यादा हवाबाजी मत करा करो कि यहाँ घूम लोगे वहां घूम लोगे। ये बंदे को थोड़ा बताया करो, मेजर काम के डाउट क्लियर करा करो। काम, क्योंकि बंदे को अगर लाइफस्टाइल दिखा के मोटिवेट करोगे तो मोटिवेशन में एएस तो कर लेगा, बट वो काम नहीं करेगा। काम समझा के, डाउट क्लियर करके, सही बता के, ऑनेस्ट रह के काम करोगे तो बंदा 2 सीसी के बाद काम भी करेगा, मिनिमम बिलिंग के बाद काम भी करेगा। ओके जी, ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट। 4 एग्जाम्पल बता दिए। 5वां एग्जाम्पल लिख लो कि अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके साथ साथ ना आज के टाइम पे एडिशनल इनकम सोर्स एग्जाम्पल लिखो। 5वां एग्जाम्पल, आज के टाइम पे भाई देख, पैसे की ना हर किसी को जरूरत पड़ती है ना। ये चीज कोविड में वैसे कवर कर सकते हो आप लोग, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि तू रास्ते में निकलता है। अगर मान ले तेरे को 2 घंटे तेरे को दिल्ली से मूर्खल जाना है पराठे खाने, 1-2 घंटे का रास्ता है, जितने का भी रास्ता है, 1-2 घंटे का रास्ता है। तू अपनी गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, गाड़ी ठीक चल रही, ये सबसे बड़ा पॉइंट मारता हूँ मैं जॉब वालों को, कि भाई आप जॉब तो कर रहे हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। जॉब वाले को मैं पहले फुस कर दूंगा उसको मैं कोविड वाले पॉइंट पे, है ना। उसको दूसरा मैं पॉइंट ये मारूंगा फेंक के, जिससे बंदा डिसीजन जल्दी लेगा, कि गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, फिर भी बंदा स्टेफनी को लेकर घूमता है। एक और पहिया क्यों घूमता है पीछे गाड़ी के, अंदर क्यों रहता है गाड़ी के? अगर बीच में पंचर हो गया तो मेरे पे एक टायर होगा, जिसकी बदौलत पे मैं अपनी मंजिल पे पहुंच सकता हूँ। तो तेरे पे नौकरी के अलावा कोई स्टेफनी है? गाड़ी चल रही थी बढ़िया, फिर भी ड्राइवर स्टेफनी लेके घूमता है, तो तू कौन सी स्टेफनी लेके घूमता है भाई बता? तू कौन सी स्टेफनी लेके घूम रहा है? आंसर देना, आंसर दो भाई, कौन सी स्टेफनी लेके घूम रहे हो? इसलिए ऑनलाइन बिजनेस को फॉरएवर को 2 सीसी को स्टार्ट करना है, ताकि तेरे पे एडिशनल इनकम हो और तू बुरे वक्त में सपोर्ट कर पाए। फिर कुएं वाला एग्जाम्पल भी जोड़ दो, साथ में कंबाइन कर दो, बेस्ट क्लोथिंग हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये चीज हो गई, समझ में आ गई आप लोगों को। और इसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, उसको बोलो देख जो पैसा लगा रहा है कमाएगा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है। ये बोलो, बीच बीच में इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट दे दिया करो। इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट, भाई तू पैदा हुआ था पैसे बेटा तब भी लगे थे, मरेगा तो भी लगेंगे। दुनिया में हर काम में पैसा लगता है। समझदार इंसान का कभी ये क्वेश्चन ही नहीं होता, मैं तो डे वन में बोल देता हूँ भाई, समझदार इंसान का क्वेश्चन ही नहीं होता कि पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। समझदार इंसान का क्वेश्चन होता है पैसे लगा तो दूंगा, नहीं भी होगा तो अरेंज कर दूंगा, बट कहाँ से अरेंज करने के बाद मिलेगा क्या, और जो तेरे को मिलेगा मैंने दिखा दिया। बेनिफिट दिखाओ, डेली इनकम, एक्टिव इनकम। अबे तुमको जो मिलता है तुम वो बोलते क्यों नहीं हो? हैं, डेली इनकम तुम लोग कमाते हो ना, 200 रुपए 300 रुपए। आज तक जिंदगी में एक एनरोलमेंट कराई है तो मतलब पैसा तो आया है ना भाई। ये झूठ बोल रहा है कोई इंसान आपसे? दूसरी चीज, वीकली इनकम, कि मैं अगर इतनी एनरोलमेंट कराता हूँ तो मेरे को गिफ्ट गिफ्ट मिलता है। अपलाइन आपका रिवॉर्ड देता है, 500 रुपए, 1000 रुपए। मूवी पे ले जाते हैं, अभी पार्टी होगी हमारी 15 तारीख को, पार्टी पे हम ले जाएंगे। हम ट्रिप्स पे ले जाते हैं, डोमेस्टिक टूर मिलते हैं, इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, मंथली इनकम मिलती है। यही तो दिखाना है कि बेटा 7 हजार इसलिए लगाने हैं क्योंकि 7 हजार से 70 हजार कमाने की ये प्लानिंग है, जो कि मेरे अपलाइन देंगे। और उसके बाद अपलाइन की हाइप बना दो बढ़िया, प्रोफाइल दिखा दो। प्रोफाइल दिखानी है ढंग से बैठ के। पुष्पा 2 इसलिए नहीं लोग देखने गए क्योंकि लोगों को पता था साला ट्रेलर बढ़िया निकाल दिया, मूवी तो फुस निकाली है। कुछ सॉरी कर्नाटका का होगा मीटिंग में तो आई एम सॉरी, बट मूवी फुस ही है, नहीं अच्छी मूवी। लेकिन ट्रेलर अच्छा था इसलिए पैसे कमा लिए। ट्रेलर है एडिफिकेशन, अपलाइन तुम्हारा ट्रेलर है, जो तुमको ट्रेलर देना है बंदे को। ट्रेलर बढ़िया दोगे, जल्दी कर देगा बिलिंग, जल्दी खरीद लेगा टिकट पुष्पा 2 की। नहीं, ट्रेलर बेकार दोगे, अब कोई बंदा मेरे को क्लोजिंग करता है, अरे यार ये मेरे सीनियर हैं, अब इनसे बात कर लो। अबे भाई क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो भाई? ये कोई एडिफिकेशन होती है? एडिफिकेशन पे वीडियो देखनी है सबको, होमवर्क रात को देख लेना, 10 मिनट निकाल के यूट्यूब पे देख लेना, मिल जाएगी वीडियो, बहुत वीडियो है, मैं डाल दूंगा अभी। ठीक है, मेरी जर्नी की वीडियो दिखाओ। 6 बजे बूट कैंप डे 3 है। ओके, लाइव लूंगा मैं आज। ठीक है, अभी अभी आपके पास पोस्टर आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। बहुत टाइम बाद लाइव ले रहा हूँ, स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ। तूफान से आने के पहले की शांति है, शांति है शांति। इसमें सेशन में लोग निकलेंगे बढ़िया, तो सबको बिठाना है। लाइव ले रहा हूँ डे 3 आज बूट कैंप, तो हाइप बना दो, पोस्टर लगा देना, और जर्नी दिखा देना प्रोफाइल शेयर करके। ट्रेलर, ये जो एग्जाम्पल बोले हैं, ये जो मैंने 45 मिनट की क्लोजिंग ली है ना भाई, ये क्लोजिंग में, ये 45 मिनट की मैंने प्रॉपर क्लोजिंग दिखाई है आप लोगों को। इससे तुम दुनिया की सारी डील्स को क्लोज कर लोगे। ठीक है भाई, ठीक है। और
आखिरी चीज फॉलो अप। ये सब कर दिया, बट एक ही बार किया। तुमने एक बार बोलने पर तुमने भी पैसा नहीं दिया था अपने प्लान को। कितने लोग हैं करना रेद एंड, एक बार बोलने पर पैसे दिए थे प्लान को? हेलो मनन, तूने एक बार बोलने में पैसे दिए थे? लक्ष्मी नहीं दिए थे। पूनम जी 2 महीने रुलाया था आपने मेरे को, याद है मेरे को, 60 दिन फॉलो अप किया था, तब दिया आपने 2 सीसी के पैसे। लक्ष्मी मैडम कह रही है मैंने भी 2 महीने लगाए। तो मैम आपका बंदा कैसे कर देगा 2 दिन के अंदर, पहले मेरे को ये बताओ। जब आपने 2 महीने लगाए तो आपका बंदा 2 दिन के अंदर कैसे करेगा ये पहले ये समझाओ। सेल्स कम्स फ्रॉम फॉलो अप एंड बीइंग पेशेंट। जो इंसान पेशेंट है इस बिजनेस में, पेशेंट का मतलब ये नहीं बीमार हो जाना है, इलाज करना है अपना, पेशेंट। तुम बोलोगे सर पेशेंट बन गए हम तो, है ना? ठीक है। हाँ। और ईशान पांडे, जो भी लोग हैं, काजल रेगर, बहुत टाइम लगाया था आप लोगों ने, मेरे को पता है ना, क्योंकि आपकी क्लोथिंग तो मैंने ही करी है। आंचल आपने भी टाइम लगाया था, स्वाति, विवेक। तो बंदा टाइम लगाएगा। फेवरेट्स में ऐड कर लिया करो अपने लोगों को, ठीक है? फेवरेट्स में ऐड करा करो, छोड़ना ही नहीं है। पुनीत ने बोला रिटारगेट, छोड़ना ही नहीं है। 7:30 हर चीज का अलार्म लगा लो। अभी 5:30 मीटिंग होगी, और अपने जो एग्जिस्टिंग नोवर्स आपने बना रखे हैं उनको प्लीज पैसा लो, पैसा लिया करो, हर दिन पैसा लेने की ट्राई करो। जितने ज्यादा लोगों का पैसा लोगे उतना बढ़िया काम होगा। तारीफ लग जाओ बिल्कुल धमाके से। जिनके पास नोवास ही नहीं है भाई, थोड़ी शर्म करके वो कर लो, एनरोलमेंट करा लो, थोड़ी शर्म आती है तो, क्योंकि क्लोथिंग बड़ी आसान है, बहुत इजी है। और क्लोथिंग सीख लो, क्लोथिंग अल्टीमेट चीज आनी चाहिए, क्लोथिंग, क्योंकि पैसे ही तो लेने हैं भाई। एनरोलमेंट में भी तुमको क्लोथिंग करनी है, तुमको मिनिमम बिलिंग में भी क्लोजिंग करनी है, तुमको 2 सीसी में भी क्लोजिंग करनी है। उसके बाद एक ही चीज आनी चाहिए, क्लोजिंग। क्लोजिंग, जिस बंदे को पैसे मांगने आ गए, वो फिर वो फिर काम कर लेता है यहाँ पर, उसको दिक्कत नहीं होती। वॉट आई हैव लर्न, ठीक है? रोहित सर की हाइप बना दिया करो। देख लोग 7K के बिलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि रोहित सर की प्रोफाइल मिलती है। अगेन प्रोफाइल भेजो, उनका पॉडकास्ट भेजो, पॉडकास्ट दिखाया करो। जो नहीं करता बिलिंग, तुम में से 99% लोग लिख के दे सकता हूँ पॉडकास्ट ही नहीं दिखाते। अबे उसी बंदे का तुम लेवल अप अटेंड कराओगे, उस बंदे की बंदे को जर्नी नहीं पता, क्योंकि ये कौन सी साइंस है? ठीक है। बिलिंग निकालो, एग्जिस्टिंग बंदों को फॉलो अप लो, और ये याद रखो 10 सीसी करनी है सबको, 10 सीसी करनी है, 10 सीसी, 10 सीसी करनी है। अब अगर कोई बंदा अगर एएस लेवल 10 सीसी नहीं कर पा रहा ना भाई, वो मेरे हिसाब से एएस है ही नहीं। इतना आसान कर दिया भाई। हमको 25-25 सीसी करनी पड़ती थी, तुम लोगों को आधी भी नहीं करनी, आधी से भी कम करनी है। अब भी नहीं कर पाओगे क्या? और बोलो, थोड़ा दम लगाओ, बोलो, मुंह से आवाज निकालो, भाई पैसा दे, काम करेंगे। लोग देने को बैठे हैं, क्लोथिंग करनी है। और ये पॉइंट बोले 30 मिनट की क्लोथिंग करो, बढ़िया टाइम दो। घर वाले मना कर रहे हैं, घर वालों से वीडियो कॉल कर लो बिना डरे, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल, आवाज में दम, चीजें दिखाओ। अगर कोई सेम स्टेट का बंदा है आपकी टीम में, उसको साथ कॉन्फ्रेंस करा दिया करो, वीडियो कॉल अच्छा लगता है उसको, रिलेटेबिलिटी दिखाते हैं, टेस्टिमनी। बहुत सिखा दिया, बहुत सिखा दिया, बहुत। ये तुम्हारी पूरे इस साल की, इस पूरे महीने की, पूरे साल की क्लोथिंग को बेस्ट कर देगा। बस पैसे लो। और अगर कोई ये बोलता है अभी मेरा नेटवर्क इशू है, पैसे दे दूंगा, अबे भाई समझ जाओ, नेटवर्क इशू का मतलब बहाना होता है। भारत में कल आऊंगा, देखता हूँ का मतलब होता है नहीं आता, समझो। वो पागल बनाने की सारी कोशिशें करेगा, बम लग गया घर में, कोई मर गया, क्या बोलते हैं, कोई चल बसा, आज मेरे बैंक में ये हो गया, आज मेरे किसी से पैसे निकाल दिए, आज मेरा किसी ने फोन हैक कर दिया, आज मेरे घर पे किसी ने घर के आज मैंने घर का गेट खोला, किसी ने बम लगा दिया। ऐसे बहाने देंगे लोग, समझ जाना पागल बना रहा है उसको। तुम फिर पागल, वो तुम्हारे को बना रहा है। अब तुम उसको अपनी भाषा समझाना ढंग से, बैठ बैठ के, ठीक है? लड़ना मत, प्यार से बोलना बस। ठीक है। और इन बातों को मान लो और बिलिंग को निकाल लो। ऑल द वेरी बेस्ट टुडे गाइस। आई होप आप आज का दिन अच्छा जाए आप सब लोगों का। और पुनीत को मेंशन कर दो स्टोरी पे, पुनीत ने बढ़िया मीटिंग ली है, ठीक है? और काम सारे कर दो बढ़िया से। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, ठीक है? पुनीत भाई रिकॉर्डिंग दे देना मेरे को, मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ, ठीक है? कन्वर्ट करके दे देना, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ये अच्छी मीटिंग हुई है। ओके, डन। थैंक यू। वैसे भी फटाफट से स्टोरी बना लो, अगर स्टोरी नहीं बनाई है तो। बना लिए तो फटाफट से मीटिंग को लीव करते हैं। बना ली सबने स्टोरी बढ़िया तरीके से? ठीक है, डन।